स्टैंप लगा के देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये पांचों बातें किसी ने ईमानदारी से कुछ दिन तक फॉलो की और उसका वजन कम ना हो तो मुझसे जो मर्जी जुर्माना ले लेना। दुनिया में वजन कम करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन क्या बताती हैं कि ये खाओ तो वजन कम हो जाएगा, ये ना खाओ तो वजन कम हो जाएगा, यही बताते हैं। सही है। ये कोई नहीं बताता कैसे खाओ। उस लड़के ने 3 महीने में अपना 24 किलो वजन कम किया, 32 बार से किया। 3 महीने में 24 किलो? 3 महीने में 24 किलो, और उसने मैस का खाना, बिना कोई मेडिसिन, मैस के खाने से। मैस के खाने से। ज्यादातर लोग जो 5 या 10 मिनट में खाते हैं ना, सबसे बड़ा कारण ही यही है मोटे होने का। और ऐसे भी होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग 4 रोटी भी खा लेते हैं और दिन में 3 बार खाते हैं, फिर भी वो पतले हैं। 10-15 दिन के अंदर अंदर ही लोगों के मैसेज आने शुरू हो कि भैया मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, मेरा 10 किलो कम हो गया, 10-15 दिन के अंदर। बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहा है। हाँ, मेरे को लगा यार ये तो नहीं हो सकता, मुझे ही लगा ऐसा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। लोग मेरे से 1.5 घंटे के पॉडकास्ट पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बात तो इतनी सी बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हाँ हमें पता है, लेकिन नहीं पता सच में कि लोगों को नहीं पता मेडिटेशन क्या होती है और कैसे करनी होती है। पीसीओडी को लेके मेरे पास बहुत सवाल आते थे। पीसीओडी ना महिलाओं की प्रॉब्लम है। ये खाने से ठीक हो जाते हैं सारी बीमारियां? सब चीज़ें धीरे चबा के खाने से। कोई कुछ मत खाया। मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। और लोग तो पनीर मना करते हैं आजकल। हाँ, वो करते हैं क्योंकि पनीर आजकल फेक पनीर बहुत ज़्यादा है। 21 साल के बाद माँ बनी हूँ 32 बार की वजह से। 21 साल के बाद, शादी के 21 साल तक कोई बच्चा नहीं था। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास नागरू आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए एपिसोड आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। बात एक ही है, आप कैसे वेल्दी बन सकते हैं, कैसे हेल्दी बन सकते हैं और कैसे आप अपने रिश्तों के अंदर वो मिठास ला सकते हैं। उसके लिए हम देश के बेहतरीन एक्सपर्ट्स को आपके साथ, आपके पास, आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, कहने को तो शायद हम सिर्फ हेल्थ पे बात करने वाले हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया है वो हेल्थ नहीं, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी अगर आपको क्रिएट करनी है, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, अपनी एनर्जी भी बढ़ानी है, तो उसके कुछ नियम हैं। और नियम के अंदर लगता है ऐसा कि पता नहीं कितने कड़े नियम होंगे, पता नहीं कितना खर्चा होगा। यकीन मानिए 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो पता नहीं कितने लाखों लोगों को मदद कर चुके हैं घर बैठे बिना 1 रुपया खर्च करवाए। तो क्या आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और हर चीज को सही करना चाहते हैं? तो आज मेरे साथ बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं स्वीकार भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अक्सर ये माना जाता है अगर वेट लॉस करना है तो हमें जिम जाना होगा, डाइट करनी पड़ेगी, बहुत सारे इसके तामझाम है और एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। आप कहते हो ये खाली माइंड से हो जाएगा, इसके पीछे का क्या राज है? इसको थोड़ा सा डीप में समझाइए। सर विकास जी, इसके पीछे का साइंस ये है कि हम ये कहते हैं कि कुछ भी ना किसी का कहा हुआ मत मानो, अनुभव से देखो। अनुभव से देखने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। आज जो कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा, या आप भी अभी जब घर जाएंगे तो आप लंच करें, ब्रेकफास्ट करें या डिनर करें, जो कुछ भी आप करेंगे, बस उसको धीरे चबा के खा लेना। और आप क्या देखोगे कि जितना खाना मैं हर रोज खाता हूँ उसके मुकाबले मैं 1/3 ही खाना खा पा रहा हूँ। धीरे चबा के खाने से आपको कोई रोकेगा नहीं, आप चाहे 10 रोटी खा लो, लेकिन आप खा ही नहीं पाओगे। तो जब ज्यादा खाना खा ही नहीं पाएंगे और उसमें सेटिस्फाइड फील करेंगे, तो अपने आप वजन कम होगा या नहीं होगा? शरीर के अंदर कैलोरीज कम करना, हर कोई भी इंसान वजन कम कराता है तो वो ये कहता है कि कैलोरीज का घाटा कर दो बस। तो कैलोरीज का घाटा करने के लिए डाइटिशियन बोलती है कि एक ही रोटी खाओ। लेकिन जब डाइटिशियन बोलती है कि एक रोटी खाओ तो हमारे को बहुत ज़्यादा स्टारवेशन महसूस होती है और हर वक्त खाने का विचार आता रहता है और इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि वो हो नहीं पाता। क्योंकि हमारी खाने की स्पीड जो होती है वो तो वही नॉर्मल जो पुरानी स्पीड है। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि खाने की स्पीड को थोड़ा स्लो करो, यानी कि खाने के मजे ले लेके आराम आराम से जिस वक्त खाना खाओ बस खाना ही खाओ। अपने खाने को देखो, उसका कलर क्या है, उसकी खुशबू कैसी है, इसमें प्याज का स्वाद कैसा, टमाटर का कैसा, दाल कच्ची है या पकी हुई है, मुंह में जब आटा जाता है दांत के नीचे वो आता है तो कैसी आवाज आती है, इस दांत के नीचे जा रहा है, इस दांत के नीचे जा रहा है, कितना स्लाइवा मिक्स हो रहा है। जैसे पीएचडी का स्टूडेंट होता है वो थीसिस लिखता है, किसी एक छोटे से टॉपिक को ले लेता है और उसके ऊपर थीसिस लिखता है।
हम बोलते हैं कि आप अपने आप को एक पीएचडी का स्टूडेंट समझ लो, आप केवल अपने भोजन के ऊपर इतनी ज्यादा गहन मंथन कर रहे हो। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाना, बस खाना आराम आराम से खाना। कैलोरीज का घाटा भी होगा और साथ में वजन भी कम होगा, और बीमारियां, जो भी बीमारी है ना, मैंने तो आज तक विकास जी कोई ऐसी बीमारी मैंने सुनी ही नहीं जो 32 बार से ठीक ना हुई हो। इनफैक्ट कैंसर तक लोगों का ठीक हो गया 32 बार से। हम लीगली क्लेम नहीं कर सकते कि 32 बार करने से कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बता तो सकते हैं कि लोगों ने हमें आके बताया कि हमारा कैंसर ठीक हो गया सिर्फ खाना चबाने से। धीरे चबा के खाने मात्र से। और ये देखो, अभी मैं कह दूंगा ना, क्योंकि आप भी मुझे ज्यादा पुराना नहीं जानते, आप भी मुझे थोड़ा बहुत ही जानते हो। आज आप भी जान जाओगे तो आप भी इसकी पावर को महसूस करोगे कि ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हम भुलाए बैठे थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा क्या कहा कि धीरे चबा के खाओ। तो लेकिन वो बात ना बस आई गई हो आई जाती है। गई हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, कहीं कहते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से करना। भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध की जो सारी की सारी साइंस थी, उन्होंने क्या कहा, केवल अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करो हम्म। और तुम इंसान से परमात्मा बन सकते हो। ठीक यही बात। उन्होंने कहा। ठीक है। कितनी छोटी सी बात है कि श्वास पे ध्यान केंद्र करना, और श्वास हम हर वक्त ले ही रहे हैं, लेकिन कितने लोग ले पाते हैं? बहुत कम लोग। लोग कहते हैं ये सब करने के लिए तो ना पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उस माहौल में आते हैं ना, जैसे कोई इंसान जिम में जाता नहीं है, जो नहीं जाता, उसको ऐसा लगता है यार मैं ना जिम बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी उसको लगता है सारी दुनिया जा रही है, फोमो हो रहा है, तो मैं क्यों ना जाऊं। वो कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं हफ्ते में ना 3-4 दिन ही जाऊंगा, ठीक बात। ऐसा सोच के जाता है। हम्म। फिर वो जिम में जाता है, ट्रेनर को बोलता है कि भैया मैं ना इतनी भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो देखता लड़के 25-25 किलो के डंबल उठा रहे हैं, वो कहता, भैया मैं इतनी भारी नहीं करूंगा, मैं ना 10 या 5 किलो के डंबल से बस मुझे इतना ही करा दें। ट्रेनर बोलता हाँ हाँ ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो आना शुरू करता है जिम में, और पहले दिन उसका मन नहीं होता, दूसरे दिन थोड़ा सा मन बनता है, तीसरे दिन और बनता है। फिर वो औरों को देखता है, वो औरों को देख के बड़ा प्रभावित हो जाता है। वो कहता है यार अब तो मजा आ रहा है। थोड़ा समय बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि वो संडे को भी बोलता है यार छुट्टी क्यों रखी है, संडे की जिम खुलनी चाहिए। और वो जो बंदा 5 किलो के डंबल की बात कर रहा होता है, वो 25 किलो से खुद ही मार रहा होता है। थोड़े टाइम बाद उसको लगता है जिम के सारे बड़े बड़े डंबल समाप्त हो जाते हैं। एक समय बाद जो जिसको अच्छी आदत पड़ जाती है उसका स्टेमिना बन जाता है। कारण क्या हुआ? माहौल। जब घर में हम डंबल ले आते हैं, घर में जिम की मशीनरी ले आते हैं, तो घर में माहौल नहीं बन नहीं पाता। बनता। बनता है 2-3 दिन, फिर उसके बाद वो डंबल बेड के नीचे, सोफा के नीचे, ऐसे स्टोर रूम में ऐसी जगह पाए जाते हैं। ट्रेडमिल भी बहुत सारे लोग लेके आते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद स्टोर में होता है, या फिर OLX पे उसकी लिस्टिंग डाल देते हैं कि एक यूज्ड ट्रेडमिल है, बेचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ बड़ा आसान कैसे हो जाता है, हम लोग ना लोगों को एक एनवायरनमेंट देते हैं। बात तो मेरी इतनी सी है विकास जी, लोग मेरे से 1.5-1.5 घंटे के पॉडकास्ट पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बात तो इतनी सी बोल रहा हूँ कि धीरे चबा के खाओ, उससे वजन भी कम होगा और बीमारियां भी दूर होंगी। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आज, एक तरीके का इंटरव्यू ही है ये, जी। तो ऐसे मैं लोगों से पॉडकास्ट करता हूँ जूम के ऊपर। मैं लोगों के घर तो नहीं जा सकता, इतने सारे लोग हैं, कैसे जाऊं सबके घर, तो मैं हफ्ते में 2 पॉडकास्ट मैं भी अपने चैनल पे डालता हूँ। और जिनका वजन धीरे चबा के खाने से कम हुआ है, उनसे मैं गिने चुने सवाल भी मेरे वही होते हैं लगभग। तो मैं पूछता हूँ भाई बोर नहीं हो जाते बार बार एक ही चीज सुनते हो, आप कैसे देख लेते हो बार बार? कहते सर सवाल सेम होंगे, लोग तो अलग हैं। हम जब उनकी कहानी सुनते हैं, जब जो लोग आते हैं, तो हम अपने आप को उनसे रिलेट कर पाते हैं। तो मैं लोगों को एक माहौल देने का काम कर रहा हूँ, साथ में हम उसके ना कुछ हमने स्टेप्स बना दिए। जो धीरे चबा के खाना है ना, ये हर किसी से संभव नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसके स्टेप्स बना दिए। जैसे? जैसे कि एक तो हमने इसको नाम दे दिया 32 बार का फॉर्मूला। एक हुक है, कहते हैं जीवन में ना किसी को कोई बात समझानी हो तो उसके लिए कुछ हटके करो। तो अब मैं आपको बोलूं कि जी धीरे चबा के खाओ, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको बोल दिया एक फॉर्मूला है 32 बार का फॉर्मूला, आप कहोगे हाँ हाँ बताओ क्या है ये फॉर्मूला फॉर्मूला, बताओ। हाँ। फॉर्मूला बताओ। पहले वाला जेनरिक लग रहा है, ये हाँ, स्पेसिफिक लग ये रहा है। स्पेसिफिक लग रहा, तो हमने इसको एक नाम दे दिया 32 बार का फॉर्मूला। हम्म। अब इसमें करना क्या होता है, 32 बार के फॉर्मूला में हमने इसको 5 स्टेप्स में बना दिया। पहले दिन जब शुरू किया था उस दिन 5 स्टेप नहीं थे, आज इसके 5 स्टेप बन चुके हैं, क्योंकि इसको समय हो गया मुझे समझाते समझाते, 7 साल हो गए। तो 7 सालों में ये पता लगने लगा ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। तो हमने क्या किया कि 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लोग ज्यादातर क्या खाएंगे, या तो रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, ठीक। ठीक है जी।
तो ये दो चीजें खाते वक्त हम लोगों को बोलते हैं कि खाते वक्त ना निवाले का साइज का ध्यान रखो। अच्छा। पूरी दुनिया में वजन कम करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन क्या बताती हैं कि ये खाओ तो वजन कम हो जाएगा, ये ना खाओ तो वजन कम हो जाएगा, यही बताते हैं। सही है। ये कोई नहीं बताता कैसे खाओ। वहां हमारी बारी आती है, हम कहते हैं कैसे खाओ, बस हम इसी पे काम करते हैं। हम ये कभी भी नहीं कहते ये खाओ ये ना खाओ। हमारे यहाँ पर गुलाब जामुन तक खाने वाले लोग हैं, अभी आऊंगा। हम गुलाब जामुन का प्रमोशन नहीं करते, ना ही हम ये कहते कि अच्छी बात है, वो बुरी बात ही है ज्यादा गुलाब जामुन, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि ना खाओ। हम कहते हैं हर चीज सम्यक। सम्यक का मतलब क्या होता है? ना ज्यादा ना कम। हर चीज को अगर सम्यक रूप से खाया जाए तो वो आपको फायदा ही देगी। अब कैसे कि जो आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, पहले स्टेप में हम क्या कहते हैं, निवाले का साइज बड़ा छोटा कर दो। कितना छोटा कर दो? आप विकास जी, जैसे आप खाना खाते हैं रूटीन में, तो आप एक रोटी के लगभग कितने टुकड़े कर लेते होंगे अंदाजा? 7-8। 7-8 टुकड़े। हम लोग भी शुरू शुरू में हम क्या कहते थे, हमने कहा कि एक रोटी के 15 टुकड़े कर लो। अच्छा। 15 से 16 टुकड़े, और मैं करके दिखाता था। ठीक है। फिर लोग आए हमारे पास, लोग ही कहते हैं ना, हर एक आपको लोग ही बनाते हैं जो बनते हो ना। तो लोग हमारे पास आने लगे, लोगों का जब वजन कम होने लगा तो मैं इंटरव्यू लेता था लोगों के, तो लोगों ने बताया कि भैया हम तो ना और छोटे टुकड़े करते हैं, जो आप बोलते हो ना हम उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। नहीं तो कहाँ तक पहुंच जाते हो? तो लोगों ने कहा कि सर हमारे तो एक रोटी के 40-50 टुकड़े हो जाते हैं। 40-50 टुकड़े एक एक रोटी के? रोटी के जैसे मैं, क्योंकि मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था शुरू में अंगूठे के नाखून के बराबर आप रोटी के टुकड़े का साइज करो। तो बड़ी अजीब लगती थी ये बात शुरू शुरू में ना। तो फिर जब तक मैं भी 15-16 ही टुकड़े खाया करता था शुरू शुरू में, फिर मैंने क्या किया, उसको निवाले का साइज मैंने छोटा छोटा करके देखा। मैंने कहा इसमें स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, कहीं रोटी ठंडी तो नहीं हो जाएगी, कहीं बकवास तो नहीं लगेगा। फिर मैंने खुद से ट्राई किया, तो इतना टेस्ट आया विकास जी, मैं आपको क्या बताऊं। और जो रिजल्ट पहले जो लोगों को रिजल्ट आ रहे थे ना, उससे डबल हो गए रिजल्ट। जो 15 निवालों में जो रिजल्ट आ रहे थे, क्योंकि आजकल सबको जल्दी भी तो चाहिए ना, 15 से भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 7 से भी आ सकता है लेकिन बहुत कम आएगा, लेकिन 15 करते ही रिजल्ट आएगा निश्चित है। लेकिन जैसे ही आप उसको 30-35 टुकड़े करोगे, मैं अभी बोलता हूँ 30-35 तो करो ही करो एक रोटी के टुकड़े। और फिर उसके बाद ये तो है पहला स्टेप। चावल खाओ तो हम बोलते हैं चावल में चम्मच को पूरा मत भरो कभी भी। चम्मच का आगे का जो 30-40% पार्ट है वो उतना ही भरो। उतना भरो। और उसके ऊपर एक छोटा सा सलाद का टुकड़ा, खीरा रख लो, प्याज रख लो, टमाटर रख लो, छोटा सा वो रखो। पहला स्टेप हो गया छोटे टुकड़े। दूसरा स्टेप है, उसको जब मुंह में डालो उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जैसे पहले कहावत चलती थी कि हम्म। आप खाने को पानी की तरह चबाओ और हाँ पानी को खाने की तरह खाओ। हाँ, ये हर जगह, हर धर्म में कही है ये बात। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जगह कहते हैं कि भाई खाने को धीरे खाओ। और ये टेलीविजन भी जो है सर, जब हम बच्चे रहे होंगे, हम्म। मेरी उम्र आज 40 साल के करीब है, तो जब हम बच्चे रहे होंगे तब टेलीविजन वगैरह इतना ज्यादा तब भी नहीं देखते थे जितना आज देखते हैं। सही है। और जब हमारे पेरेंट्स बच्चे रहे होंगे तब तो ना के था बराबर ही नहीं होता तब होगा। तो। और उनके भी जो पेरेंट्स होंगे, जो हमारे दादा दादी, तब टीवी था ही नहीं या कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट का नहीं था। तब सारा ध्यान खाना खाते समय खाने पे ही ध्यान होता था। अब ध्यान कहाँ है? खाने पे नहीं ध्यान है, कहीं से भी मोबाइल फोन पे ध्यान है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टीवी या मोबाइल चलाते हुए खाना नहीं खाते। हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, वहाँ क्रिकेट मैच लगा देते हैं सामने, पीछे गाने चल रहे होते हैं, गाने कुछ चल चल रहा रहे होता होते है, हैं। आपका ध्यान तो जाता ही है वहां पे। लोग खाने को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। हम्म। जो इतना कीमती खाना, और आज से अगर हम अपने पूर्वजों पे चले जाएं तो पूर्वजों को यही खाना खाने के लिए कहते हैं, नमक भी जो था वो नमक भी एक लग्जरी होता था एक जमाने में। और जो मीठा है वो तो लग्जरी था ही था, नमक भी इनफैक्ट हर किसी को अवेलेबल नहीं था। तो आज नमक और मीठा तो हर चीज में है ही है। आती है। इसके अलावा हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। हम तो वो पिज्जा पे वो जो उसके धागे निकलते हैं ना, वहां तक पहुंच गए हैं। तो हमारा क्या है जी, पहला स्टेप है छोटे टुकड़े। दूसरा स्टेप है कि उसको खूब चबाना, मुंह में पानी बनाना। 32 बार का फॉर्मूला 32 से ही शुरू हुआ। शुरू शुरू में मैं बोलता था कि एक निवाले को 32 बार कम से कम जरूर चबाओ। मुंह में 32 दांत है तो 32 बार जरूर चबाओ। लेकिन लोगों ने ही बताया आके, लोग बोलते हैं सर हमारा तो 80-90 बार हो जाता है। तो हमने भी ये बोलना शुरू किया कि गिनती मत करो, जब वो आपको लगे कि पानी बन गया अंदर जाने दो उसको। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हम बोलते हैं कि खाना खाने का समय देखो। ये बड़ा साइंटिफिक बात है, हर कोई मेजर कर सकता है, कोई भी देख लेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, आपको यूजुअली खाना खाने में कितनी देर लगती होगी सर जब खाना खाते हैं? 10-12 मिनट। 10-12 मिनट।
ज़्यादातर लोग जो हैं, देखो ये बड़े सौभाग्य की बात समझना सर, आपके जीन्स बहुत अच्छे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है कि आप मोटे की कैटेगरी में नहीं लगते, मुझे तो नहीं लगते देखने में। और ज़्यादातर लोग जो 5 या 10 मिनट में खाते हैं ना, सबसे बड़ा कारण ही यही है मोटे होने का। छोड़ दो छोटे टुकड़े को, छोड़ दो चबाने को, सिर्फ टाइम बढ़ा दो खाना खाने का, आप वैसे ही पतले हो जाओगे। लोगों का टाइम 5 या 10 मिनट, कई लोग सिर्फ 5 मिनट में खाते हैं और उसके बाद वो अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं हाँ मेरी बहादुरी है, मैंने सबसे पहले खाया, तुम तो लेट हो। ऐसी ऐसी शर्तें लगाते हैं रेस्टोरेंट में, जो सबसे लेट खाएगा वो बिल भरेगा, ऐसे ऐसे दोस्त यार दोस्त करते हैं ना, तो वो सबसे गलत है। खाना खाने का टाइम कम से कम, हम जो बोलते हैं अपने फॉर्मूला में, दैट शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट। 30 मिनट तो कम से कम आपको खाने की टेबल पे बैठना ही बैठना है, आराम से। क्यों बैठना है, इसके पीछे की साइंस क्या है कि साइंस ने ऐसा बोला कि 20 या 25 मिनट के बाद आपको एक डकार आती है, बर्प आती है। हर किसी को आती है ये, हर किसी को, जिसने 5 या 10 मिनट में खाया उसको नहीं आती है, आती है उसको, लेकिन उसको उस समय होश ही नहीं होता कि जब उसको बर्फ आती है, वो खा के उठ चुका होता है। लेकिन 20 या 25 मिनट के बाद हर इंसान को आएगी ही आएगी। वो एक सिग्नल है हमारे ब्रेन को कि अब पेट भर चुका है, अब और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक तो काम खत्म ही हो चुका होता है, लोग इतना खा चुके होते हैं कि वो सिग्नल तो देखा ही नहीं। तो ये ब्रेन को सिग्नल यहाँ से जा रहा है हमारे गट से, क्योंकि सिग्नल तो जाएगा ना सर, हर चीज़ की एक अति होती है। देखो कभी कोई मच्छर काट जाए ना, तो हम वहाँ पे खुजाते हैं, खुजाने की भी एक अति है, एक लिमिट के बाद आप रुकोगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं भी खुजाओगे ना, तो वो खारिश अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। ऐसा ध्यान बोलता है। तो ऐसे ही 32 बार में क्या है कि इतनी भूख होती नहीं है जितना हमने 10 मिनट में खा लिया। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि 5 या 10 मिनट में 2 या 3 या 4 पराठे तक खा लेते हैं। 10 मिनट के अंदर 4 पराठे खा लेते हैं, और दैट इज वेरी नॉर्मल टू देम। हमारे यहाँ पर लोग आधे घंटे में एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाते। एक रोटी भी नहीं खा पाते। नहीं खा पाते, क्यों नहीं खा पाते? हम फिर आगे और थोड़ा सा आगे पहुंचे इसमें, हमने लोगों को ये कहा अगर अच्छा करना है, देखो वैसे कोई बंधन नहीं किसी प्रकार का, आप अपने से अपना समय निकालो। लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहते हो, तो हम क्योंकि यहाँ तक चल के आए, 7 साल हो गए बताते बताते, अब हमें पता चल गया ये चीज़ वर्क करेगी, ये थोड़ा धीरे करेगी। तो आप 1 मिनट में एक निवाले को 1 मिनट दो। आपने एक निवाला तोड़ा, उसको सब्जी लगाई और मुंह में डाला और चबाया, इस सब प्रक्रिया में 1 मिनट लगना ही चाहिए। मान लीजिए आपको 30 सेकंड लगे, बाकी के 30 सेकंड आप कहोगे क्या करें, फिर अगले निवाले पे ना जाए? नहीं, अगले पे मत जाओ। बाकी के 30 सेकंड सलाद है आपके पास, दाल है आपके पास, दही है आपके पास, थोड़ी सी दही ले लो, मुंह में डालो, उसको आंखें बंद करके महसूस करो कैसा स्वाद है इसका। सलाद का जो एक टुकड़ा है वो मुंह में डाल लो, उसको चबा लो इतनी देर, बाकी के 30 सेकंड। 1 मिनट दोबारा हो जाए, फिर अगले बाइट पे पहुंचो, अंत फिर पे तब आना है जब एक आपका 1 मिनट हो जाए। 1 मिनट हो जाए। अच्छा। ठीक है जी। तीसरा स्टेप है टाइम का, समय लंबा लेना। चौथा क्या है जी? चौथा हम क्या बोलते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। अब ये क्यों पी लो, ग्रीन टी क्यों पीनी है? पूरी दुनिया का जो सर्वे हुआ और उसमें ये पता चला कि मेटाबॉलिज्म नाम की जो चीज़ है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता होता है है। मालूम? हाँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो भी, मेटाबॉलिज्म जो है, खाना जैसे हमने खाया उससे कैलोरीज हमें मिलती है। कैलोरीज मतलब ऊर्जा। अब ये मैंने हाथ ऐसे हिलाया, इसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे हाथ हिलाया और मेरा ऐसे हाथ हिलाने मात्र से 20 कैलोरीज खर्च हुई, और आपने भी ऐसे ही हाथ हिलाया, सिर्फ इतना ही हाथ हिलाया, आपकी 40 खर्च होगी। तो इट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म मेरे से ज्यादा हाई है, मेरा स्लो हो गया था। मेरा भी ऐसा बचपन में अच्छा मेटाबॉलिज्म था, लेकिन क्योंकि मैंने, मेरी आदतें गलत थी। क्या आदतें होती हैं? नींद ठीक से ना लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, पानी कम पीना, एक्सरसाइज ना करना। ये सब आदतों को अगर मैंने अपनाया अपने जीवन में, तो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और टीवी ज़्यादा देखना, मोबाइल ज़्यादा चलाना, सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, तनाव रखते हैं जो मन में, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो ही जाता है। और मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म हर किसी का अच्छा होना चाहिए, कि जिससे खाना जो खाया उससे कैलोरीज खर्च तो, लोग आपने देखा होगा कई लोग 4 रोटी भी खा लेते हैं और दिन में 3 बार खाते हैं, फिर भी वो पतले हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। ओके। और जो लोग, कई लोग ऐसे हैं दिन में, पूरे दिन में एक रोटी खाते हैं, फिर भी मोटे मोटे एकदम उससे भारी पानी में लग जाता है उनको। हाँ, वो ऐसा कहते हैं कि पानी पानी वानी कुछ नहीं लगता, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपकी आदतों की वजह से। आपने मन में तनाव इतना ले लिया,
कुछ लोग ना इतना ज्यादा सोच रहे हैं, कभी दिन रात अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं कि यार इसने तो इतनी तरक्की कर ली और इसका तो देखो कोठी भी इतनी शानदार बन गई और मेरा तो छोटा सा घर है यार, मैं कब तरक्की करूंगा। कुछ टेंशन ले रहे हैं कि मेरा पति काम पे जाता है, पता नहीं किससे मिल के आता है और क्या करता है। ऐसी पता नहीं कितनी बच्चा टेंशन ले रहा है, यार मैंने तो आज होमवर्क नहीं किया, कल मैम पता नहीं क्या कहेगी, स्कूल के अंदर क्या होगा। बड़ी सारी टेंशनें छोटी छोटी जो दिखाई नहीं देती हैं, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म की ऐसी तैसी होती जा रही है। मेडिटेशन लोग कहते तो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हाँ हाँ हमें पता है, लेकिन नहीं पता सच में कि लोगों को नहीं पता मेडिटेशन क्या होती है और कैसे करनी होती है। पहली बात तो ना, मेडिटेशन मैं ऐसा मानता हूँ, मेडिटेशन करी नहीं जाती, मेडिटेशन घटती है। वो एक घटना है जो घटेगी। आप तो केवल बैठ जाओ, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। और उसका कोई आपको ना दुख मनाना ना सुख मनाना, आए तो आए ना आए तो ना आए। तो ऐसा हम मानते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी एक औषधि जिसको ग्रीन टी कहा जाता है। ग्रीन टी जो घर में हम चाय पीते हैं ना, नॉर्मल काले वाली चाय पीते हैं, ये वही होती है, बस ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरती। जिसमें ये पत्तियों को सुखा कर। हाँ, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उसमें कई कई सारी चीजों से उसको गुजरना पड़ता है। तो यही पत्ता जो इतना लंबा होता है ना, ये सिकुड़ के और ये काले रंग का हो जाता है। और यही हमारे घर में छोटा छोटे जो दाने दिखाई देते हैं ना, वो ये पत्ता ही है, ग्रीन टी का पत्ता। लेकिन अगर उसको इस ऑक्सीडेशन से ना गुजारा जाए, उसको स्टीम कर दिया जाए, तो वही जो उस पत्ते के अंदर का सत्व है वो बड़ा कारीगर है, मतलब कमाल करता है हमारे शरीर के साथ। और इसकी भी कुछ खूबियां होती हैं, ग्रीन टी की भी ना। ऐसी कोई भी ग्रीन टी पीने से कोई फायदा नहीं हो। कई लोग क्या कर रहे हैं, जो ये पत्ता होता है ना, पत्ते के साथ जो नीचे चूरा बचता है उसका, क्योंकि इतने सारे पत्ते होंगे तो नीचे नीचे बहुत सारा चूरा बचता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड, मैं उनका नाम लेके क्या करूंगा, बड़े बड़े ब्रांड वो चूरा बेच रहे हैं और वो चूरा किसी भी काम का नहीं है। मतलब वो लोगों को छलावा कर रहे हैं ग्रीन टी के नाम पे, एक्चुअल में ग्रीन टी नहीं है। ग्रीन टी में जितना लंबा पत्ता होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की होगी। ग्रीन टी हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो दार्जिलिंग या असम के अंदर पाई जाती है। सबसे अच्छी क्वालिटी दार्जिलिंग की कही जाती है। दार्जिलिंग में भी पहाड़ों पे उगती है ये। जितनी ज्यादा पहाड़ की हाइट बढ़ती जाएगी, क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। ये आपको कोई कंपनी नहीं बताएगी, कोई आम इंसान नहीं बताता। साथ में इसकी साल में ना 4 फसलें होती हैं। सबसे पहली जो फसल होती है वो मेन होती है, उसके बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। मतलब अच्छा। बेचते हैं लोग, लेकिन आपको देखने से भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो विश्वास की बात है कि कौन आपको वो दे रहा है। इन सब खूबियों के साथ अगर ग्रीन टी को पानी, उबलते हुए पानी के अंदर, पानी उबल जाए, गैस को ऑफ कर दो और उसके अंदर 1 चम्मच ग्रीन टी डाल के छोड़ दो, और उसका जो सत्व है पत्ते का वो उस पानी के अंदर आ जाएगा। और उसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद सिप सिप करके इंसान पिए, कुछ ही दिनों के अंदर उनको ऐसा लगेगा जैसे मेरी एनर्जी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। सीधा डायरेक्ट एनर्जी बढ़ जाती है। और ग्रीन टी के अंदर अगर कोई टेस्ट ढूंढने की कोशिश करे ना, कई लोग कहते हैं, एक कंपनी है जिसका ना कहवा आता है, मैं नाम क्योंकि नहीं ले सकते, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसका कहवा आता है। कई लोग मेरे को, बहुत लोग आके कहते हैं कि जी हम उस कंपनी का ना वो ग्रीन टी पीते हैं। मैंने कहा कौन सी पीते हो, कहते वो, मैंने कहा भाई वो कहवा है, कहवा, दैट इज फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, उससे इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, वो वेट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए कारगर नहीं है। वो कश्मीरी कहवा को उन्होंने पैक करके इस तरीके से बनाया, लोगों को वो टेस्टी लगती है। तो टेस्ट मत ढूंढो, कुछ चीजों के अंदर टेस्ट नहीं ढूंढना होता, उनके अंदर सेहत ढूंढी जाती है। तो इसीलिए ग्रीन टी कही जाती है। पांचवा जो है वो हम कहते हैं, हफ्ते में एक दिन जो खाना खाते हो उसमें नमक ना डालो। सॉल्ट फ्री डे होता है हफ्ते में एक दिन, डिटॉक्स करने के लिए। अगर ये पांचों बातें कोई कर ले, तो मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं पेशे से, तो मैं वकालती भाषा में बात करूं कि मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके, स्टैम्प लगा के देने के लिए तैयार हूं। अगर ये पांचों बातें किसी ने ईमानदारी से कुछ दिन तक फॉलो की और उसका वजन कम ना हो, तो मुझसे जो मर्जी जुर्माना ले लेना, मुझे किसी को 1 रुपया नहीं देना, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अपने घर बैठ के जो खाना खाते हो वही खाना खाना, अपने परिवार के साथ बैठ के खाओ, खाने को एंजॉय करो। हम कहते हैं उसके स्वाद में डूब जाओ। खाने को इतना एंजॉय करो ना, मतलब आंखें बंद कर लो, खाना खाते समय एक टुकड़ा मुंह में डालो। आप आज विकास जी घर जाके ना, जो भी खाना बना हो, जो भी भाभी जी ने बनाया हो, आप उसको खाना आराम से और आंखें बंद कर लेना। इतनी टेस्टी लगती है सर, आंखें बंद करने के बाद रोटी ना, को सिंपल सी रोटी, इतना कमाल का टेस्ट आता है। आज मैं जब आ रहा था, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह कभी भी नाश्ता करने का इतना मन नहीं करता, ओके।
तो मुझे थोड़ा-सा जब भूख लगती है तभी मैं खाता हूँ, और मैं लोगों को भी ये कहता हूँ जब भूख लगे तभी खाना खाओ, तब वो फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए। फिक्स नहीं होना चाहिए। शरीर बताता है अपने आप ही कि अब भूख लग रही है, अब नहीं लग रही है। फिर बिना भूख के खाओगे तो वो कहाँ से असर करेगा शरीर में। हम्म। तो जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। तो मैंने वाइफ को कहा था कि भाई आज पॉडकास्ट है, आज नोएडा जाना, तो पैक कर दो खाना। तो उसने पैक कर दिया और उसने मूंग दाल का चीला बनाया था। और मैं गाड़ी चलाते चलाते मैंने पानीपत से खाना शुरू किया था, और पानीपत से भालगढ़ आते आते एक मेरा मूंग दाल का चीला पानीपत से भालगढ़ पे आके खत्म हुआ। अच्छा, आप गाड़ी चलाते चलाते खा रहे थे? ऐसा भी नहीं कि आप बैठ के आराम से खा रहे हैं? नहीं, गाड़ी चलाते चलाते मैं आराम से खाता है, छोटा छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ साथ में रख लिया कंडक्टर सीट पे, हम्म। और वहां से मैंने एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला, और उसको आंखें बंद करके, एक बार तो आंखें बीच में बंद कर सकता आदमी कि देखो इसका स्वाद क्या है। फिर आंखें खोली क्योंकि गाड़ी भी चला रहे हैं, और उसका जो स्वाद आया ना सर, मैं आपको क्या बताऊं, बढ़िया एकदम। बाहर मौसम भी बढ़िया था आज, और इतने मजे से मैं गाड़ी आप चलाता मिस हूँ। कर रहे हो कि मैं भाभी को साथ ही लिया था? नहीं, वो आई थी, वो पीछे वाली सीट पे बैठी थी, मेरे दो बच्चे भी है ना आज। अच्छा। जो मेरी वाइफ का मायका है वो कमला नगर में ही है, ओके। तो मैं उसको वहां छोड़ के आया हूँ, फिर मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ। वो भी आई, वो भी खा रही थी पीछे बैठी हुई। मैं क्योंकि आगे बैठा था, वो बच्चों को संभाली, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, ठीक है। तो वो पिछली सीट पे थी। तो बड़ा मजा आया सर खाना खाने में, और धीरे धीरे चबा के खाने में, और लेकिन लंबा समय लगाया। जब भूख लगी ना, तो मैं क्योंकि जैसे निकला, गाड़ी थोड़ी आगे चली, मैंने कहा यार भूख लगाई है। हम्म। तो उसने कहा खाना मैं लाई हूँ, चलो चलो। खाते हैं इसको। तो ऐसे ही आप भी जब घर जाओगे ना, आज खाने को ऐसे धीरे धीरे चबा के खाना, इतना मजा आएगा। कोई किसी को पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जीवन में ना वजन कम करने के लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। लोग इतने डेस्परेट हैं। कल सर मेरे पास एक कॉल आया, तो शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, जिनका कॉल आया मेरे पास, तो वो उन्होंने कहा कि भाई आप प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करिएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दीपिका पादुकोण की जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वही मेरी न्यूट्रिशनिस्ट है। अच्छा। उसने उन्होंने पता नहीं, कोई हॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, वो जो प्रोटीन पाउडर खाती है ना, वो कहती है मैं यूएस से वो मंगाती हूँ। कह रही मैं वेल टू डू हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से ना, ये सब कुछ है। कहते हैं वो जो दीपिका पादुकोण की जो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो पिछले 6 महीने से मेरे ऊपर लगी हुई है। मैंने पैसा, भयंकर पैसा खर्च किया हुआ है इस वेट लॉस के ऊपर, लेकिन वो मेरा वेट ही नहीं हिला पा रही थी जरा सा भी। कहती है मुझे कहीं से आपका, मैंने कोई पॉडकास्ट देखा और मेरे को आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने आपको सर्च किया, और आपका ये चैलेंज आ रहा था। अभी हमारा 7 डेज का चैलेंज अभी खत्म हुआ है, परसों ही, करवा चौथ से एक दिन पहले। तो उस चैलेंज के अंदर उन लेडी ने भी ज्वाइन किया। तो वो कहती हैं कि मैं क्योंकि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, मुझे बहुत लोग जानते हैं, तो लेकिन मैं आपकी वीडियो यूट्यूब से देखती थी हर रोज़, और जो आप जैसे खाना खा रहे थे मैं खाती थी। कहती सर मेरा 10 किलो वजन चला गया, दस 10 किलो किलो वजन चला गया, जिसके लिए इतना महंगा, वो इतना अच्छा इतना खासा कुछ पैसा खर्च कर करने रही के है। बाद भी, वो इतना कुछ वो कह रहे हैं कि सर मेरे मन से ना हर वक्त आपके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग निकल रही है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी वाइफ के लिए, कि आपने ये क्या कर क्या दिया। और मतलब मैंने कहा मैंने इसमें किया क्या है, मुझे ये बताओ मैंने क्या किया है। कहते नहीं सर, जो आप बोल रहे हो ना वो ऐसे कोई भी नहीं समझाता, आप छोटे बच्चों की तरह समझा रहे हो लोगों को, ये इतनी छोटी सी बात को ऐसे समझा रहे हो। मैं तो समझा ही रहा हूँ सर, लेकिन लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग बड़े उलझे हुए हैं इस चीज को लेके ना, वेट लॉस को लेके उन्होंने पता नहीं क्या फोबिया बनाया हुआ है। और खास तौर पे महिलाएं जो है ना, वो बहुत डेस्परेट हैं इस चीज को लेके। हमारी सब्सक्राइबर भी मैक्सिमम, जो मैं अपने एनालिटिक्स में देखता हूँ ना, तो 70% ऑडियंस हमारी फीमेल है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की 30% में से भी 20% फीमेल ही होंगी, उन्होंने अपने हस्बैंड की आईडी यूज की यूज होगी, की। हो सकता है ऐसा। तो ये सब करना है। अब मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया कैसे काम करता है ये, बाकी आप सवाल पूछें तो मैं जवाब दूं उसका। आपने जो डकार वाली बात बोली ना, मुझे वो याद आ गया। पुरानी फिल्मों में ना ये चीज दिखाया करते थे। हाँ हाँ देखो, फिल्में हमारे मानसिक स्तर पे बहुत असर डालती हैं। हाँ। तो आप देखें तो पहले खाना नीचे बैठ के दिखाते थे, हम्म। और व्यक्ति जब खाना खाता था वो डकार हम्म लेता था, और हम्म। आज तो मजा आ गया। अब हाँ वो उसको अब हमने एटिकेट्स मान लिए कि यार ये हम्म, ऐसा अच्छा नहीं है, हाँ दिस इज बैड एटिकेट्स। जी तो वो अगर किसी को आता भी है तो उस पर गौर नहीं करता, जी जी आना ही बंद हो गया, जो आप सही कह रहे हो। मैं जी जी टोटली एग्री करता हूँ इस जी। बात से। हम्म इसमें एक आपने जो पांचों स्टेप बताए, मुझे लगता है अगर ये कोई फॉलो कर ले हम्म। या आपका चैनल देख ले, उससे हम्म प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। हम्म लेकिन आपने बहुत बड़ा क्लेम किया कि हम्म बीइंग अ लॉयर हम्म आप इसको इतना मानते हैं, इसके पीछे का
जो आपका कॉन्फिडेंस के पीछे का रीजन क्या आपकी पर्सनल जर्नी भी रही है या क्या हुआ? हाँ, मेरी अपनी जर्नी भी रही है, क्योंकि सर मैं एक समय में मैं बहुत हैवी था, ऑलमोस्ट 96 केजी का था मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब देखने में, मैं आपको वो अपनी फ़ोटो शेयर करूँगा ज़रूर, जो पुरानी मेरी फ़ोटोज़ हैं वो आप देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा तोन निकली हुई थी। मैं कोई आज भी बहुत ज़्यादा फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं ठीक है जैसा हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैं अच्छी दौड़ भी लगा लेता हूँ, कभी एक्सरसाइज करनी हो वो भी कर लेता हूँ, अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, और ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, क्योंकि हमारे जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो हमारे को एक चीज़ और भी करनी पड़ती है। चैलेंज से पहले मुझे, हर चैलेंज से पहले अपना वज़न एक बार बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मैं उनको दिखाता हूँ ना कि भाई ये देखो, ये डे 1 पे मेरा ये वेट था और डे लास्ट पे ये मेरा वेट है, तो दिखाना तो पड़ेगा उनको। तो मैं हर बार अपना वेट बढ़ाता भी हूँ इंटेंशनली। उस बढ़ाने से ना मुझे उनकी साइकोलॉजी हर बार और पता चलती चली जाती है। जो लोग, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, वो क्यों ज़्यादा वो हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि अब 7 साल हो गए, मैं अगर इसको करना चाहूँ तो परमानेंट हमेशा सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ। लेकिन बीच में ये उनकी साइकोलॉजी समझने की, कि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, मुझे भी अपना बढ़ाना पड़ता है। और मेरी अपनी जर्नी तो थी ही, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने अपना वेट लॉस किया था। मैं पहले, ये मेरा जो चैनल यूट्यूब का है, मैं इस पे मोटिवेशनल वीडियो बनाता था, और मेरे कोई उस समय 300-400 सब्सक्राइबर ही रहे होंगे। मुझे कुछ नहीं पता था सर कि यूट्यूब से पैसा भी आता है, और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो लोग भी इतने जानने लगते हैं। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। बस मैं, क्योंकि मुझे बोलना आता था, तो मुझे लगता था कि लोगों को, जो मेरे पास ज्ञान है ना, लोगों को वो ज्ञान दो। तो मेरे कोई मित्र हैं, उनका वज़न बढ़ा हुआ था। तो एक दिन रात के समय मैं सोने से पहले फ़ोन पे उनको गाइड कर रहा था वेट लॉस को लेके, कि यही 32 बार का तरीका। और एक संदीप माहेश्वरी जी को सब जानते हैं, उन्होंने भी अपना वज़न 32 बार से ही कम किया था, 32 बार के फॉर्मूला से, जो उन्होंने अपने चैनल पे बोला भी है। हम्म। तो संदीप जी ने एक बार ये बोला कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मकैना। हम्म। वो कहते हैं मैंने उस किताब को 3 बार पढ़ा था। मैंने भी वो किताब ऑर्डर की, मैंने 5 बार से भी ज़्यादा पढ़ी है वो किताब। अब भी जब भी समय मिल जाता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। वही एक बात को कहते हैं ना, कभी पूरी होती नहीं, अच्छी चीज़ें कभी पूरी नहीं होती, उनको जितना सुनो उतना अच्छा है। तो मैंने वो किताब पढ़ी। उस किताब में यही सब लिखा था जो मैं बोल रहा हूँ। उसमें ये स्टेप्स नहीं बने थे जैसे अभी हमने स्टेप्स बनाया, उसमें भी प्रिंसिपल्स थे, कुछ गोल्डन रूल्स थे। वो गोल्डन रूल्स जो हैं, वो भी हमने अपने में इम्प्लीमेंट किए, और वो किताब को पढ़ा। तो मैं अपने उस मित्र को वही बता रहा था कि वो जो गोल्डन रूल्स मैंने किताब से सीखे थे, हम्म। अपने ऊपर अप्लाई किए थे। तो मुझे लगा यार, मैंने ना बहुत अच्छा समझाया इनको। और मुझे रात को जब सोते सोते, मेरे को उस दिन ना नींद नहीं आई ठीक से, हम्म। कि मुझे ऐसा लगा यार, ये तो तूने बहुत ही अच्छा समझा दिया। ऐसा कौन समझा पाएगा, ऐसा तो जिसने किताब लिखी होगी वो भी नहीं समझा पाएगा। तो मैं अगले दिन सुबह उठा, तो मैं अपनी वीडियो भी ना ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा के रिकॉर्ड करता था, कैमरा तो था नहीं उस ज़माने में। तो मैंने मोबाइल लगाया अपना, सुबह सुबह बिना नहाए, ब्रश भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, उठा बस सीधा रिकॉर्ड कर दिया, कि मैं भूल ना जाऊं कि जो मैंने रात को बताया। मुझे अच्छा इतना लग रहा था, पूरी रात अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही थी। वो मैंने बोला, वो वीडियो वायरल हो गई सर। तो वो वीडियो वायरल हुई, तो हमारे मित्र हैं अनुराग ऋषि जी, जिनको आप जानते हो, वो ऑलरेडी यूट्यूबर थे। उनके 50-60 सब्सक्राइबर थे उस ज़माने में। तो मेरी उनसे बात होती रहती थी, वैसे मेरे निजी संबंध थे उनसे, यूट्यूब के चलते नहीं। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सर मैंने ये वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा स्वीकार जी, बहुत बढ़िया बात, आप इस टॉपिक के इर्द गिर्द और वीडियो बनाओ। तो हम्म। मैंने और वीडियो बनाई। जब तक और वीडियो आई उसी टॉपिक पे, तब तक लोगों के रिव्यूज आने लग गए। मैंने अच्छा। उस पहली वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर डाला था। तो ठीक है। वही नंबर आज भी मेरा डला हुआ है उसके ऊपर, व्हाट्सएप का नंबर ना। अब तो हर वीडियो के नीचे देने लगे। तब मेरे पास स्टाफ भी नहीं था, मैं अकेला ही सब कुछ करता था। और मेरे पास, मैं ही सारे व्हाट्सएप चेक करता था, सारे कॉल अटेंड करता था। उस नंबर के ऊपर इतने सारे मैसेज आए विकास जी, 10-15 दिन के अंदर अंदर ही लोगों के मैसेज आने शुरू हो कि भैया मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, मेरा 10 किलो कम हो गया, 10-15 दिन के अंदर। मेरे को बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहा हाँ, मेरे को लगा यार ये तो नहीं हो सकता, मुझे ही लगा ऐसा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर लेकिन अब लोग कह रहे हैं तो क्या कहूँ मैं उनको, क्या कहूँ, झूठ बोल रहे हो, नहीं वो कह रहे हैं तो हुआ होगा। अच्छा, आप ही की वीडियो से सीखा हुआ है और झूठ झूठ हाँ, बोल रहे हैं। डाउट होता है खुद को कि यार मैं कैसे करा सकता हूँ किसी का वजन। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये जो 1 मिलियन के करीब हमारे चैनल पे होने वाले हैं, मुझे लगता है यार मैं तो एक बड़ा आम इंसान हूँ, मेरे बस का तो नहीं है 1 मिलियन लोगों से बात कर पाना या उनको समझा पाना।
कोई कोई और ही है जो ये सब कर रहा है, कोई विदेशी ताकतें हैं लगता है जो ये कर रही है। मेरे बस का कहाँ है यार ये सब बताने का। तो मुझे अभी भी डाउट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोग मुझे ना कई बार मेरी वीडियोस में ना आके मुझे बोलते हैं कि सर नहीं आप तो भगवान की तरह। मैं क्या यार क्यों पागल हो तुम, ऐसी बातें एक तो पहले कभी मत बोला करो। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है, उसकी कोई मर्जी होगी कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे तो वो मेरे शब्दों में ये बात डाल रहा है, वरना मेरी हैसियत मेरी औकात नहीं है कि मैं ये सब बोल पाऊंगा। तो खैर वो जो मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हुई। और फिर जब जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो डाली ना सर, शुरू शुरू की तो हर वीडियो 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग ऐसे देखते थे हर वीडियो को। इतने रिव्यूज आने लगे सर, इतना मतलब लोग मेरे को धन्यवाद, मेरे को गिफ्ट्स भेजने लगे लोग जिनको फायदा होता था ना। टीचर्स डे आया, टीचर्स डे पे लोगों ने मेरे को पेन स्टैंड और ये घड़ी वड़ी बहुत कुछ मेरे को उन्होंने मेरा, मैंने किसी को एड्रेस भी नहीं दिया क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ और अब तो मैंने वो हटा भी लिया। पहले मेरा वकीलों वाला जो एड्रेस है ना, वो मेरा यूट्यूब उस पे गूगल पे था। तो लोगों ने वहां से ढूंढ के मेरे चैम्बर वाले एड्रेस पे, कोर्ट में मेरे एड्रेस पे गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए। जिसको फायदा होता है, जिसकी बीमारियां ठीक हो, वो ऑब्वियसली आपको आभार तो व्यक्त करते ही है, आभार व्यक्त प्रेम है करेगा। ये। तो मुझे फिर इस पे बड़ा विश्वास हो गया सर। तो मैंने उस दिन से ना नियम बनाया कि अब मैं हर हफ्ते मैं इस विषय पे वीडियो बनाऊंगा। और लोग इतने सारे सवाल पूछते थे, फिर यहीं पे नहीं रुकता कि लोगों का फायदा हो, लोग फिर सवाल बहुत पूछते हैं। सवाल इतने सारे आते थे, जैसे पीसीओडी को लेके मेरे पास बहुत सवाल आते थे। पीसीओडी ना महिलाओं की प्रॉब्लम है ये। हम्म और इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि पीसीओडी क्या होता है, उस समय पता ही नहीं था। तो उस समय चैट जीपीटी भी नहीं होता था, उस समय तो आपको गूगल के सहारे ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। अब मैं वकालत का स्टूडेंट, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक तो पहले से ही था, क्योंकि वो वकालत की किताबें बहुत पढ़ी हुई थी, हर रोज पढ़नी पड़ जाती थी। कोई भी केस का हमें आएगा तो हाँ। देखना पड़ता था, वहां से रेफरेंस लेना पड़ता था। तो ऐसे मैंने यहाँ की किताबें भी पढ़नी शुरू की और मुझे यहाँ इंटरेस्ट आने लगा था। मैंने स्कूल में इस विषय पे, बायोलॉजी पे, मैंने कभी कोई इंटरेस्ट लिया नहीं था, क्योंकि जो थी वो 10th क्लास तक ही थी, उसके बाद तो होती भी नहीं है बायोलॉजी आपके पास, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। फिर मैंने लॉ आगे किया। तो लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके पढ़ना शुरू किया ना इन उसमें विषयों के इंटरेस्ट आ ऊपर, गया। तो मुझे मज़ा आने लगा। तो भले ही मैं डिग्री से मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अब इस विषय पे बहुत कुछ पढ़ लिया है जो मुझे लगता है कि अच्छी आपकी हमारे बात से मुलाकात हो गई थी तो हम पहले बता देते फिंगरप्रिंट देखकर। अच्छा, आप देखते हैं मतलब। मैंने बताया ना कि हमारा काम है ब्रेन को अंडरस्टैंड करना कि ब्रेन की रियल पावर क्या है। जी जी जैसे आप लॉयर हैं, जी जी अब जी। लॉयर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, हाँ 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 लेकिन क्या पता उससे बड़े आप कोच हो सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ हाँ। तो वो कहाँ से पता लगेगा, वो ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं। जी जी। हमारा वो काम है बिना आपसे सवाल पूछे ये देखना ये ब्रेन कितनी पीक पे जा सकता है, हाँ, वो हमारा काम वेरी नाइस वेरी है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सर फिर लोगों ने ही हमारे से जब इतनी सारी समस्याएं पूछी ना, तो किसी ने थायराइड के बारे में पूछा, किसी तब ने पढ़ने लगे। डायबिटीज के बारे में पूछा। तो हमने पढ़ पढ़ के उनको ना इसके लिए भी कुछ साइंटिफिक बातें, झाड़ फूक नहीं कुछ भी बताया किसी को। ये नहीं कहा कि भाई ये वो जंतर भी मंतर खाने से पे, ठीक हो जाते हैं सारी बीमारियां। सब चीजें धीरे चबा के खाने से, कोई कुछ मत खाए। अभी जैसे मैंने ये 5 स्टेप भी बताए ना आपको अभी पीछे, कई लोग ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे यार ये पांचों स्टेप कौन करेगा। तो मैं उनको ये भी कहता हूँ कि पांचों नहीं भी करोगे, सिर्फ छोटे टुकड़े तोड़ लोगे तो भी वजन कम हो जाएगा। आप छोटे टुकड़े और चबाने वाला काम कर लोगे तो और अच्छा हो देख जाएगा। मेरा वजन ज्यादा नहीं है, हम्म तो अगर मान लो मैंने खाया ऐसे हम्म चबा के तो हम्म। मेरे लिए अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा। जो पतले हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो मोटे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नॉर्मल है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक फॉर्मूला है सर। शरीर में किसी के भी फ्यूल तो ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए, ये फ्यूल ही तो है खाना। ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण से समझाएं, फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री का जो मालिक है ना, वो कहता है कि मुझे ना प्रोडक्शन बड़ी फास्ट चाहिए, हम्म मुझे अपने यहाँ पे प्रोडक्शन स्लो नहीं चाहिए। तो वर्कर हैं बहुत सारे उसकी फैक्ट्री के अंदर, वर्कर कहते हैं बाबूजी आप माल पूरा कर दो टाइम से, हम प्रोडक्शन बढ़िया देंगे आपको, आप माल टाइम से दो। उसने क्या किया जी, परचेज वाले अपने, जो उसका परचेज का एमडी था, उसने उसको कहा कि भाई माल मेरे को चुटकियों में चाहिए, बस माल की देरी नहीं होनी चाहिए। उसने भी कहा, उसने पीछे से कोई खास क्वालिटी वालिटी चेक नहीं की, उसने दबा के माल की सप्लाई करनी शुरू कर दी। और लेबर ने भी अंदर देखा कि जो जैसा माल आ रहा है फिर उसको छांट छूट के, लेकिन जब माल इतनी तेजी से परचेज हो रहा था, माल की क्वालिटी पीछे से रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत घटिया आ रही थी। प्रोडक्शन कर रहे थे
मालिक ने लेबर को भी खींच के लिया कि देखो तुमने कहा था माल जल्दी आना चाहिए, सारा रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अब वो बेचारे क्या कहते हैं, उन्होंने छांट छटाई करके प्रोडक्शन करनी, प्रोडक्शन चल रही थी। वहीं एक उसका दूसरा दोस्त था, वो अपनी लेबर को ऑलवेज कहता था कि भाई ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से एंजॉय करके काम करो, जितना हो जाएगा, जो परमात्मा ने रोटी तो सबको ही देगा परमात्मा, हम भी खाएंगे, तुम आराम आराम से करो। वो पीछे से जो रॉ मटेरियल लेके आता था, वो रॉ मटेरियल छांटने में बड़ी मेहनत करता था कि जो जितना अच्छा मैं रॉ मटेरियल लेके जाऊंगा उतना ही अच्छा तो आगे तैयार होगा मामला। तो वो रॉ मटेरियल बढ़िया लेके जाता था। अब ये उदाहरण उसमें क्या हुआ कि दोनों फैक्ट्रीज में से जब दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी देखी, वो जो कम रॉ मटेरियल ला रहा था अच्छा छाट के, वो ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहा। और जो तेजी से ला रहा था, उसकी लेबर को छटाई करने में इतनी मेहनत लगती थी, उसकी लेबर को छांटने में टाइम ही नहीं लगता था। छटा छटाया माल आता था और उसको फटाफट तैयार करके और बेच देते थे, और बहुत अच्छे पैसे मिलते थे क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी तैयार। ये बेचारे पूरा दिन छांटने में ही लगा देते थे, माल तो बड़ी तेजी से आ रहा था, प्रोडक्शन भी ज्यादा करते थे, लेकिन वो ज्यादा करने के बाद क्वालिटी इतनी घटिया होती थी, उसके पैसे नहीं मिल पाते थे। अब यही हमारे शरीर के केस में होता है। बहुत सारे लोग जो 5 या 10 मिनट में खा रहे हैं ना सर, वो क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो है बड़ी तेजी से डाल रहे हैं। अब एक मशीन हमारे मुंह में लगी हुई है, हम उसका ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये परमात्मा ने एक मशीन दी हुई है। देखो जब हमारा स्टूल बाहर आता है, स्टूल जैसी रोटी खाई सेम वैसा तो नहीं आता ना, उसका बिल्कुल नहीं आता। फॉर्म चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम्म। अब वो किसको काम करना पड़ रहा है, लेबर को काम लेबर करना को। पड़ रहा है। अगर वो लेबर वहां से फ्री हो जाए हम्म। तो वो आपकी बीमारियों को भी मारेगी अंदर से। वो लेबर खाली होते ही ना आपकी बीमारियों को खाएगी, उसको बेचारे को खाली होने का समय तो दो। इसलिए इसको सेल्फ फीलिंग बोलते हैं। सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, ऑटोफिजी बोलते हैं इसको, इसी को ऑटोफिजी बोलते हैं। कि जब आपने उनको थोड़ा खाली समय दिया, वो बेचारे दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आदमी फटाफट खाना डाल रहा है उनकी मेहनत तो सारी की सारी, वो कह रहा है यार ये बाऊ तो उस मशीन को तो चलाता ही नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। तो ये बाऊ को करना क्या है कि वो ये जो मशीन मुंह में लगी हुई है ना, इसको खूब चलाना है। ये घिस थोड़ी जाएगी, तो जितना ज्यादा चलाओगे उतनी ज्यादा धार आएगी इसके अंदर। दांत जो भगवान ने दिए, कहते हैं ना कि भाई आंतों का काम दांतों का काम आंतों से क्यों करवाना। क्यों करवाना। तो लोग करवाते हैं, दांतों का काम हाथों से करवाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें इसको जितना तरल बना दोगे ना, पेट को उतनी कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और उतनी कम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी जो लगती है शरीर में वो डाइजेशन में लगती है। सबसे ज्यादा एनर्जी डाइजेशन के अंदर लगती है। लगती है, बिल्कुल लगती है। तो फिर हम जब खाना ऑलरेडी इतना कम जा ही नहीं रहा, हम तो चाह रहे हैं कि चला जाए लेकिन जा ही नहीं रहा, डकार आ गई और ब्रेन ने सिग्नल दे दिया बस करो भाई। तो हम सब कुछ खा सकते हैं मतलब। एवरीथिंग जो हमें अच्छा लगता है। और इसमें एक और बात है, सब कुछ खाने से क्या होता है, कई लोग इसको ये भी गलत समझते हैं कि मैं शायद बर्गर पिज्जा फास्ट फूड को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ एक बार कोशिश तो करो खाने की, खाओ भैया, अगर आपको अच्छा लगे खाओ। लोग कोशिश करते हैं सर, मुझे लोग आके बताते हैं कि सर हमने पिज्जा खाया, नहीं खाया गया, धीरे चबा के खाने से अच्छा नहीं लगा वो। कोई भी चीज जो तेज चबा के खाने से अच्छी लगती है, जो हमारे चैलेंजेस होते हैं ना, उसमें तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्ड होके हमारे चैनल पे है ऑलरेडी। कभी कभी क्या होता है घर में, जैसे मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना कौन बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जोमेटो करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे ना एक सरदार जी चाप वाले हैं, तो उनकी चाप बड़ी टेस्टी है और बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पर। और उनकी दुकान के बाहर काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई हैं, तो वहाँ लोग शाम को चाप खाने जाते हैं। बड़ी टेस्टी है उनकी चाप, मलाई चाप एक बहुत अच्छी बनाते हैं, ग्रेवी वाली भी मलाई चाप आती है। तो वो जब मैं कभी तेज खाता हूँ, जैसे जिस समय वजन बढ़ाना तेज खाना पड़ता है जानबूझ के, तो उसको तेज खाओगे ना बड़ी टेस्टी लगती है। चैलेंज में हम खाते हैं धीरे उसी को। धीरे खाने के बाद मैं लोगों के सामने बैठ के खाता हूँ सर, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझको वो जरा भी टेस्टी नहीं लगती सर। वो इतना फर्क पड़ जाता है कि मतलब खाने की स्पीड से कुछ चीजें टेस्टी से हाँ, क्योंकि हम शायद उसका स्वाद ले ही नहीं रहे। स्वाद नहीं ले रहे हम उसके ना, क्षणिक चीजों को देख रहे हैं उसको। जब अच्छी चीज को आप खाओगे ना, जैसे आप हरी सब्जी को खाओगे सर, वो इतनी टेस्टी लगती है। मुझे हरी सब्जियां मुझे बड़ी अच्छी लगने लगी। मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। और लोग तो पनीर मना करते हैं आजकल। हाँ, वो करते हैं क्योंकि पनीर आजकल फेक पनीर बहुत उस ज्यादा है। चक्कर में या इसका उससे भी लेना देना जो आजकल बोल रहे हैं कि दूध और पनीर के लिए हम बने ही नहीं है। सर मैं वही कह रहा हूँ, देखो लोग हर वो चीज ना, दूध और पनीर कहते, फिर तो आप भगवान कृष्ण को भी मानना छोड़ दोगे। भगवान कृष्ण ने तो सारी जिंदगी माखन और दूध के ऊपर ही उन्होंने बात कही है। हमारे देश में ना दूध जो है, हमारे देश का दुनिया भर में दूध जो है वो हमेशा से चला आया। और बहुत सारे लोग, जब उनको वजन कम करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो एक
किसी की ना गर्दन पकड़ानी पड़ती है कि ये रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे विनाश के लिए ना, ऐसे किसी की गर्दन पकड़ानी पड़ती है। तो उन्होंने तो दूध दूध की पकड़ गर्दन लिया। पकड़ा दी। क्या करेगा बंदा, अब उसकी एक नेसेसिटी जो बेचारा हर रोज ले रहा था, उसकी गर्दन पकड़ा दी कि ये तुम गाय के बछड़े का हिस्सा तुम खा गए हो। और वो कहते हैं गाय के साथ प्रताड़ना हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा, गाय गाय भैंस के साथ प्रताड़ना कोई कर रहा हो तो कर रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन इसका एक्चुअल इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेन देन नहीं है। और कुछ लोग हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, ये इस बात को मैं डिनाई नहीं करता। देयर इज ए वो तो थिंग कॉल्ड, वो तो वैसे ही ना, जब किसी को जुकाम है किसी को नहीं है। हाँ किसी किसी को एलर्जी है, किसी को अस्थमा है, तो वो है। लेकिन हर किसी को नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है। और ये भी है कि दूध और दही को भी, जब दूध दही ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, इनको भी अगर कोई इंसान तेजी से खाएगा तो वजन तो बढ़ेगा ही। इनको भी धीरे से खाओ, वजन नहीं बढ़ेगा। आराम आराम से खाओ, इनसे वजन नहीं बढ़ेगा। हम हमारे यहाँ पे ना, हम ज़्यादातर वेजिटेरियन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ ब्राह्मण हूँ तो इसीलिए मैं वेजिटेरियन चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, धर्म से इसका कोई लेन देन नहीं है। अनुभव से इसका लेन देन है। अनुभव से पिछले 7 सालों में अधिकतर लोग जो चल के सामने आए, उन्होंने यही बोला कि सर हम जब से वेजिटेरियन चीज़ों पे आए ना, वजन भी तेजी से गया, एनर्जेटिक भी ज़्यादा फील कर रहे हैं। वही बात जो मैं चाप के केस में बता रहा हूँ ना, जब तेज खाओ तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, और उन्हीं चीज़ों को जब धीरे खाओगे, मैंने क्या देखा, इतना तेज मसाला उसमें डाला जाता है चाप के अंदर, जब आप उसको धीरे खाते हो ना, ना तो आपको उसकी स्मेल पसंद आती। तेज खाने में वही स्मेल अच्छी लग रही थी, धीरे खाने में वो स्मेल आपको इरिटेट करती है कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं खाना। तो ऐसा अक्सर देखा जाएगा कि फास्ट फूड, ये जैसे मोमोज हो गए, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आप इनसे मनाही नहीं हम करते, हम कहते हैं कभी कभार खा लो तो खा तो लो। नेचुरली आप या तो सिर्फ हाँ, ड्रॉप कर दोगे या फिर ढंग से खाओगे। हाँ, हम्म। मैगी को लेके एक रिव्यू आया था मेरे पास, वो कमेंट होगा भी हमारे पास, तो उसमें किसी ने हमारे को बोला, कहते भैया पहले मैगी बहुत खाता था मैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब से मैंने आपका ये सुना है 32 बार का, मुझे ऐसा महसूस होता है ये कच्चा मैदा मैं क्यों खा रहा हूँ। वही मैगी अब कच्चा मैदा लगने लगता है, एक्चुअल में है तो वो कच्चा ही कच्चा मैदा। मैदा बिल्कुल और है। क्या है, उसको कच्चे मैदे को उबाल के आपने खा लिया। मोमोज की शक्ल देखने से ही ऐसा लगता है कि ये कच्चा मैदा, और लोग खा रहे हैं उसको, बड़े मजे से खा रहे हैं, और बहुत ज्यादा। एक्चुअली मोमोज में तो टेस्ट नहीं है, उसके साथ हम्म, जो चटनी है चटनी है, या अंदर जो जो मेयोनीज सब्जियां और भरी सब्जी, हुई हाँ हैं वो, बस बस उसी तो की। उन्हीं चीजों का टेस्ट, लेकिन लोग खा रहे हैं। है तो वो कच्चा ही मैदा ना सर, उसको वो पका नहीं होगा तो चलो इसको स्टीम कर दे, स्टीम कर दिया तो कैसे तेल के अंदर स्टीम कर दिया। हम कहते हैं कि आपकी लिबर्टी है। लोगों को ना घर के खाने में इतना मजा आने लग जाता है, जब धीरे चबा के खाते हैं घर का खाना अति स्वादिष्ट लगने लग जाता है। सिंपल दाल रोटी। कल मैंने एक इंटरव्यू लिया अपने चैनल पे, कल रात को ही डाला हम लोगों ने। भार्गव है लड़का, और वो उड़ीसा का रहने वाला है, और आंध्रा में किसी हॉस्टल में पढ़ता है अभी वो। तो वो कहता है कि सर मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया था। कहते हैं कि एक तो ना दोस्त नहीं बनते आसानी से, जब आप मोटे हो जाते हो ना तो दोस्त नहीं बन पाते आपके ठीक से। दूसरी बात कह रहे हैं कि आपको किसी स्पोर्ट्समैन ही लेंगे, और लेंगे तो नखरे करेंगे 100 तरीके के। आप क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपका हैंड रेज करने का मन नहीं करता, पूरी क्लास आपकी तरफ देखेगी, कपड़ों में बेढंगे लगते हो आप। उस लड़के ने 3 महीने में अपना 24 किलो वजन कम किया, 32 बार से ही किया। 3 महीने में 24 किलो? 3 महीने में 24 किलो, और उसने मेस का खाना बिना खाया, कोई मेडिसिन, मेस के खाने से? मैस के खाने से। तो वो कहता है मैस में ना, हमारे ज़्यादातर आंध्रा में रहता है, तो वो कहता है दाल चावल और एक सब्जी हमें मिलती है मैस के अंदर। तो वो मैस वाला जो डालता है, अब साउथ साइड में चावल ज़्यादा खाते हैं हम लोग, जितनी क्वांटिटी खाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी काफी वहाँ पे खाते हैं, नो चलती है। डाउट। तो वो कहता है जो मैस वाला मुझे खाना डालता है, सर्व करता है हर रोज़, तो मैं उसको बोलता हूँ कि इतना मत डालो। तो वो कहता है पागल है तू, इतना सा खाना खाएगा, और यहाँ पे कौन बैठा है तेरे को खाना खिलाने के लिए, तू खाना ले। और वो कहता है कि चलो खाना डाल दो। वो कहता है मैं डाल के वो खाना अपने दोस्त को देता हूँ हर रोज। इतने से चावल मैंने खाए और उसमें इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे हो जाती है। चावल भी कह रहे ज्यादा नहीं खाए जा रहे, धीरे चबा के खाने से नहीं खाए। अब वो इतना हैंडसम हो गया सर, कल रात ही डाली है वीडियो मैंने उसकी, सैटरडे को और ट्यूसडे को मेरे चैनल पे इंटरव्यू की वीडियो आती आती है। बहुत हैंडसम हो गया, वो कह रहा है इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर, सब हैरान है, दोस्त हैरान है। और लोगों की बीमारी, वो कहते हैं मेरी एक आंटी हैं, उनको, वो मेरे फ्रेंड की मदर हैं, कह रहे उन, मैं हॉस्टल में रहता हूँ और वो मेरे दोस्त से रोज उसकी मदर बात करती थी, उनका भी वजन बढ़ा, कह रहा मैंने उनको ही बताया फोन पे, उनका 5 किलो कम हो गया। तो सिर्फ मैं ही नहीं कम करा रहा हूँ, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं ना, ये भी जब जब किसी का वजन कम होता है, पूरे मोहल्ले में डंका बज जाता है कि भाई उसने वजन कम कर लिया। ये तो है, वो क्योंकि विजिबल चीजें हैं ना, हम्म। दिखती हैं। हम्म। मुझे मोटे तौर पे आपकी बात करने से ये समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ हम माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं हम्म। हम्म। तो आप अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, हम्म। आप अपने डाइजेशन को ठीक हम्म। कर रहे हैं, हम्म।
आप मोस्टली एनर्जी ज़्यादा फील करते हैं, उसका हम्म, कारण है क्योंकि मैं तो खुद ब्रेन का स्टूडेंट हूँ हम्म, कि खाना को डाइजेस्ट करने में लगभग 40 मिनट्स लगते हैं अगर हम्म, आपने खाना हम्म, बेढंग से खाया है तो। हम्म, हम्म, तो 40 मिनट्स तो मिनिमम वैसे भी साइंस बोलती है, हम्म, बेढंग से खाया तो ज़्यादा समय लगता है। जी। उसके उस 40 मिनट में आप ना पढ़ सकते हो, हम्म, ना मीटिंग अटेंड कर सकते हो, हम्म, ना कोई आपको क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है, हम्म, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। तो आपके 40 मिनट तो वैसे भी गए, तो आप हम्म, प्रोडक्टिव वर्क तो कोई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इवन कई बार जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो क्लाइंट हैं, तो हम्म, कैसे लिखने वाला काम कर लें, मैं हम्म, करके देख लो, हम्म, वो लिखा हुआ उनको कभी याद ही नहीं रहता। आई हम्म। टोटली एग्री विद यू। और बहुत सारे लोग सर खाना खाने के बाद ऊँघते रहते हैं, मतलब उनको इतना ज़्यादा आलस आता है खाना खाने के आता बाद, है, हाँ। बहुत ज़्यादा आलस आता है। यहाँ पर अभी कल ही मैंने इंटरव्यू तो हम हर रोज़ लेते भी हैं और डालते भी हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अभी तक डले नहीं हैं। तो कल मैंने जिनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने मेरे को ये बोला, कहते सर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है मेरे अंदर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है बस, कह रही पूरे दिन में एक रोटी खाती हूँ मैं बस। आप पूरे दिन में कितने खाते हैं सर? मैं 2 खाता हूँ सर पूरे दिन पूरे में। दिन में हाँ, 2। मतलब 2 ही मील लेते हैं आप? हाँ, मैं 2 ही लेता हूँ ज़्यादातर, कभी-कभी 3 भी ले लेते हैं, कभी जैसे जिस समय वज़न बढ़ाने के मोड में 3 भी ले लेते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं 2 ही बार खाना और खाता हूँ। चाय वगैरह पूरे दिन में? मैं तो चाय कभी आज तक पी नहीं है जीवन में। चाय नहीं पी आपने? मुझे टेस्ट भी नहीं पता चाय का, मैंने पी ही नहीं आज तक कभी। तो और ऐसे भी होते हैं। ठीक है। हाँ, हम चाय छोड़ने के लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमारे साथ कम से कम 2-3 लाख लोग तो ऐसे होंगे जिनकी हम चाय छुड़वा चुके हैं। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं क्योंकि चाय अच्छी चीज़ नहीं है। ये सब कोई मानेंगे कि चाय अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा क्योंकि क्यों? चाय अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है कि चाय के अंदर जो ये जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है ना, वो उसके अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं। चाय एक जहर का काम कर रही है, स्लो पॉइजन का काम, वो एक नशा है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। जो नशा बीड़ी सिगरेट में होता है ना, वही नशा चाय के अंदर है। कुछ लोग आपने देखा होगा, उनको ना चाय की लत है, एक दिन में 10-15 चाय भी पी लेते हैं, ऐसे भी लोग हाँ, हैं। है, बिल्कुल है। नशा है वो। क्यों? उसके अंदर वो क्या बोलते हैं जो बीड़ी सिगरेट, निकोटिन। निकोटिन। हाँ, तो वो चाय के अंदर भी है। जैसे ही उसको ऑक्सीडाइज करते हो आप, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही ऐसा है कि वो उसको नॉर्मल एक अच्छी हेल्दी चीज को जहर बना के आपके सामने प्रस्तुत करता है। और चाय पी के ना एक बार तो आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई, वो एक ही बार लगता है, लेकिन आगे की एनर्जी वो चूस जाती है आपकी। जैसे कभी बार सिगरेट जो लोग स्मोक करते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि यार इसको एक बार पीने से नशा आ गया, वो उसी समय का तो आया, ओवरऑल वो आपकी। लॉन्ग टर्म में तो नहीं रहता, हाँ, 5, 10, 15 मिनट तक रहता है। हाँ, तो ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ये चाय ना पियो तो अच्छा है। तो लोग बताते हैं चाय क्योंकि भारत के हर घर में घुसी हुई है, हर घर घर के। एक्चुअली उसके साथ स्नैक्स खाने की आदत है ना, बिस्किट चाहिए, जी, भजिया चाहिए, हाँ। वो भी सब चीजें खराब ही है ना सर। अल्टीमेटली जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है वो इतनी, आप जैसे मान लो जो चाय के साथ हम खा रहे हैं ना स्नैक्स, आप एक समय का लंच कर रहे हो, उससे ज्यादा कैलोरीज आपने ले क्या? ली। चाय और बिस्किट अगर आपने खाए, या चाय और नमकीन, लंच से ज्यादा कैलोरीज आप वहीं ले। अभी मैंने एक वीडियो देखा था सर, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था। हम्म, एक व्यक्ति हैं मुंबई से शायद, हम्म, तो उन्होंने 2 समोसे मंगवाए, हम्म, उसका फैट टेस्ट करवाया हम्म, और एक पूरा पैकेट लिया हम्म, जो 20 रुपए का आता है हम्म, बिस्किट्स का। हम्म, उसमें थी 25 कैलोरी समोसे में, हम्म, और उस पूरे बिस्किट के पैकेट में हम्म, 100 कैलोरीज थी। बताओ। और हमें हम्म, लगता है यार बिस्किट तो हेल्दी है। हम्म। तो भूल गए ना सर हम। देखो जो भी चीज़ पैक हो जाएगी ना, कहीं से भी कोई चीज़ जो प्राकृतिक चीज़ है, जिसकी प्रोसेसिंग होके उसको पैक कर दिया है, वो समझो आपको परेशान करेगी करेगी, वो जीवन में ना वो असली अच्छा, नहीं रही। जो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, जो असल है, वो कभी आपका नुकसान नहीं करती, और जो इंसान ने बना दी वो नुकसान कर ही रही हैं अक्सर इसमें देखते एक चीज और जाननी है, मतलब क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आना है मुझे, लेकिन उससे पहले ही जानना है। हैं। तो यानी कि आप पूरे दिन में 2 मील लेते हैं हम्म। और मैक्सिमम ग्रीन टी पीते होंगे, मैं मतलब ग्रीन टी भी पीता हूँ, ब्लू टी भी पीता हूँ, रेड टी भी पीता हूँ। ब्लू टी, रेड टी। ये ब्लू टी वाले तो जो एक शार्क टैंक में आए थे उनकी बात कर रहे हैं? उस तरीके की ही है वो। ओके। मतलब हर घर में होता है, कोई खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपराजिता का पौधा हर घर में लगा होता है, हाँ। उसी के फूल होते हैं वो। अच्छा। तो वो अपराजिता के फूल हैं। ओरिजिनल फूड वैसे हैं तो मतलब। हाँ, ओरिजिनल फूल तोड़ो, 4 फूल तोड़ो, ठीक और है। उसको एक उबलते हुए पानी के अंदर डाल दो, वो चाय आपकी तैयार हो उसमें जाए। शक्कर वगैरह डाल सकते हैं नहीं? डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट चाहिए ये तो, लेकिन अगर हेल्थ चाहिए तो मत डालो। ठीक है। हेल्थ चाहिए तो मत डालो। अच्छा, एक बात बताइए सर, अब हम आते हैं उस टॉपिक पर हम्म, जो सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली है। हाँ, हाँ, मान लीजिए मैं, कोई एक व्यक्ति मोटा है, हाँ। क्या उसको नहीं पता पतला कैसे होना है? उसको पता होता है।
मैं ये नहीं कहता कि हाँ, इसको 32 पता बार का फॉर्मूला पता पता है, होता है, हाँ। लेकिन नॉर्मली माइंडसेट ही नहीं होता। हाँ। तो आपके पास ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था कि आपको लगा कि मुझे वजन कम करना है, और वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? दूसरा, हाँ। ब्लॉकेजेस क्या क्या है कि हाँ। आप इस चीज को कंसिस्टेंट रख पाए? हाँ। मुझे वो जानना है। देखो मेरे साथ ट्रिगर पॉइंट ये था सर, देखो जब आपका वजन बढ़ा होता है ना, तो आप एक तो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी कि भाई कपड़े जो है ना, मोटे इंसान को कपड़े अच्छे लगते नहीं हैं। आप लेने जाओगे फिटिंग के कपड़े नहीं मिलेंगे, और थोड़े दिन आप मेहनत करोगे 4-5 किलो कम भी हो जाएगा, फिर आप थोड़े छोटे साइज के ले लोगे, वो छोटे हो जाएंगे, पड़े रहेंगे आपकी अलमारी के अंदर। हम्म। तो ये बहुत बुरा था। और दूसरी बात क्या, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा स्लो रहता है। मुझे याद आ रही है एक बात कि एक बार मैं कहीं माउंट आबू कहीं गया हुआ था, हम्म। और मैंने उनसे पूछा वो फलां फलां जी कहाँ गए हैं। हम्म। कह रहे कौन से फलां फलां जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किन के बारे में पूछा था। मैंने कहा वही जो थोड़े मोटे से हैं। कह रहे आपकी तरह। मुझे वो बात जो थी वो मुझे बड़ी हिट की। तो मुझे लगा यार ये तो गलत कर रहा है तू, हम्म। तो तुझे कुछ करना चाहिए। और रास्ते तो बड़े ढूंढे थे जीवन में। एक समय मैंने भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया था, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके वजन कम कर लिया था, लेकिन वो वापस आ जाता है। हाँ, आ कभी भी जाता है। कोई डाइटिशियन के पास जाके वजन कम करता है तो उसका वापस आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है? लोग ना मेंटेनेंस प्लान नहीं लेते। वजन तो कम कर लेंगे, वो बस वजन कम करते ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं, बस हम तो बादशाह हो गए दुनिया के। उसके बाद एक मेंटेनेंस प्लान होता है, वो कोई नहीं लेता। वो क्या होता है? मेंटेनेंस प्लान में न्यूट्रिशनिस्ट आगे चल के ये भी सिखाती है कि आप जहां पहुंच गए हो इसको मेंटेन कैसे रखना है, उसके लिए क्या क्या खाया जाए। अब क्योंकि पैसे लगते हैं हर महीने। जब मैंने लिया था जिस जमाने में, उस जमाने में 2500 रुपये वो थे, और उन्होंने उसके अलावा मेरे ख्याल से 2 या 3 हज़ार रुपये महीने का सामान भी दिया था मेरे को। हम्म। मतलब 5-1 हज़ार रुपये महीने के तो वही ले रही हैं। और उसके अलावा आप घर में कभी कुछ ला रहे हो, कभी कुछ ला रहे हो खाने का, तो आपको 10-1 हज़ार रुपये महीने पढ़ की रहा वो है। पड़ जाती है डाइटिंग। तो आदमी नहीं करता कंटिन्यू उसको ना, छोड़ देता। तो इसीलिए मैंने भी वो छोड़ दी थी। लेकिन ये जो है ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल क्यों? क्योंकि जो घर में बन रहा है वही सब आपको खाना है। तो मेरा तो पर्सनल ये था। बट अभी जो मैं ज्यादातर देखता हूँ लोगों का, वो लोगों का भी यही है कि वो ना, पता सबको है लेकिन इतनी विल पावर नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? और क्या आप भी क्या फेस करते हो आप उसमें, जो आपने भी कैसे उसको ब्रेक किया? मैंने तो देखो सर जो ब्रेक किया उस समय, मेरा तो ब्रेक इसलिए हो गया क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जब पैसे खर्च करता हूँ ना मैं, तो मैं उसको वसूल जरूर करता हूँ। ये मेरी अपनी टेंडेंसी है कि मैंने किसी भी चीज़ पे पैसे खर्च किए हैं तो मैं उसको वसूल करता हूँ। जब मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से वजन कम किया था तब भी मुझे ये था, पैसे लगे हुए हैं भाई, कर ले जो इसने बताया। तब वो वजन कम कर लिया। और ये जो 32 बार वाला था ना, ये 32 बार वाला जिस दिन मैंने पहली बार किया, शायद मैं भी इसको छोड़ देता। जिस दिन मैंने पहली बार 32 बार के फॉर्मूला से चबाया, वो किताब मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैं उसको चबाया, और चबाने के बाद मेरा डिनर टाइम था, मुझे याद है। मैं डिनर के बाद हर रोज़ टेरेस पे वॉक करने जाता था। और ये बात रही होगी कई 2016 या 17 की बात होगी जब मैंने ये किया था। तो मैं जब वॉक कर रहा था अपने टेरेस पे, तो मैं मुझे ऐसा लग रहा सर कि जैसे मैंने ना आज कुछ खाया नहीं, कुछ अलग सा हल्कापन इतना था, जैसे लग रहा है उड़ रहे हो। पहला दिन, डे 1 का डिनर ही सिर्फ आपने धीरे खाया, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूँ। अब ये बात कई लोगों को अजीब लगेगी, नहीं, लाइट लेकिन महसूस करते हो? हल्का महसूस हाँ। पहले ही दिन सर, पहले डिनर के बाद ही मैं हल्का महसूस कर रहा था। तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैंने अगले दिन जाके वेइंग मशीन पे जब अपना वेट चेक किया, तो वो करीब 200 ग्राम कम था अच्छा। पिछले दिन से। एक डिनर सिर्फ धीरे चबा के खाया और 200 ग्राम कम हो गया। फिर देखा ये तो बड़ी जबरदस्त तरक्की हो रही है, कभी 1 किलो कभी 2 किलो, ऐसे धीरे धीरे करके वजन बढ़ और कम हो रहा है। तो फिर मैंने वजन की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। थोड़े टाइम बाद खुद ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अब ठीक लगता है तू, अब अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है। फिर भूल गए, फिर इसको मतलब मैं धीरे तो चबा के खा ही रहा था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रहा था। लेकिन वो फिर जब मैंने अपने मित्र को बताया, मुझे लगा मेरे चैनल पे बताना चाहिए। फिर यही चीज़ जो इतनी ज़्यादा प्रचलन में आ गई, आज जो मेरा मुख्य प्रोफेशन है, जो मैं वकालत करता हूँ, मैं अपने चैम्बर इतना ज़्यादा नहीं जा पाता, जा ही नहीं पाता। क्या करें, यहाँ पे काम इतना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर हफ्ते में 2 वीडियो तो इंटरव्यू की डालते हैं, उसके अलावा चैलेंजेस जब आ जाते हैं तो दिन में 3 बार लाइव आता हूँ मैं। 1 2 3 क्लासेस 1 1 घंटे की। सुबह, दोपहर? सुबह एक तो 7 से 8 होती है, एक 9 से 10 होती है, एक शाम को 4 से 5 होती अच्छा, है। सुबह दो टाइम आते हैं, 7 से 8, नौ सुबह से एक तो दस योग क्लास होती है सबसे अच्छा। पहले सुबह, और फिर उसके बाद खाना खाने की क्लास 9 से 10। ये सिर्फ चैलेंजेस के अंदर है, अदरवाइज वैसे नहीं है। चैलेंज में भी हम क्योंकि टाइम नहीं रखते कोई खाने का, चैलेंज में टाइम इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि सब लोगों को लेके बैठना है ना।
कोई तो टाइम रखना ही पड़ेगा जब सब लोग आ सकें। ऐसा कैसे कि तुम भी अपने अपने से, फिर तो लोग आ ही नहीं पॉसिबल पाएंगे। नहीं हो पाता। तो इसीलिए और उसमें ये महीने में कितनी बार रहता चैलेंज? ये सर कभी कभी आता है, मतलब ऑलवेज तो नहीं हम करते। पहले ना क्या होता था, जैसे वो अंकित बय्यनपुरिया आपने सुना होगा सोनीपत से, जो बड़ा पॉपुलर हो गया था इंस्टाग्राम पे। उसका 71 हार्ड करके बड़ा एक ट्रेंड आया था 2 साल पहले। अच्छा। 71 हार्ड का बड़ी चर्चा हो गई थी, वो प्रधानमंत्री जी से हाँ हाँ, मिलने बिल्कुल के लिए बिल्कुल गया बिल्कुल, था। हाँ। तो तब मैंने देखा यार ये चल रहा है, तो हमने कहा यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ हार्ड करके। तो हमने कहा कि 71 तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, 21 हार्ड करते हैं। तो 21 हार्ड मैंने अपने चैनल पे चलाया चैलेंज। और मैंने 21 दिन क्या कहा, 21 दिन था, मैं चैनल पे 21 दिन तक रोज वीडियो डाली जैसे अंकित डालता था, हम्म। शॉर्ट वीडियोस डाली। लेकिन मैं वैसे वहां पर 30 दिन तक आया। और वो क्या हुआ कि जब मैंने वो चैलेंज रखा तो काफी सारे लोगों ने मेरे साथ मिलके वो चैलेंज किया। वो बिल्कुल फ्री था, उसके लिए हमने कोई किसी से पैसे चार्ज आप एक नहीं किए। वीडियो डालते थे उसके अंदर? बस हर रोज की एक वीडियो डालता था और कुछ लोगों से रिव्यूज लेते थे उसमें कि क्या है क्या नहीं है। हम्म। तो मैंने क्या देखा, चैलेंज के अंत में इतने सारे वीडियोस आए मेरे पास। कोई कहता मेरा 5 किलो कम हो गया, कोई कहता 10 किलो कम हो गया, कोई कहता मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मैं उसके बाद 2-3 चैलेंजेस और लेकर आया फ्री वाले। लेकिन क्या हुआ कि जब हम फ्री वाले चैलेंजेस लाते हैं ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसे काम करता है कि जब आपकी वीडियो पे ना व्यूज गिर रहे हैं, तो वो आपकी मेन वीडियो पे भी व्यूज गिरा देता है। ये जो मैं रेगुलर वीडियोस डालता था ना मंगलवार और शनिवार की, इन वीडियोस पे व्यूज गिरने लगे ठीक है। उस चैलेंज वाली वीडियो। क्योंकि चैलेंज में क्या होता है, चैलेंज थोड़ा मुश्किल होता है। पहले दिन तो बहुत लोग आते हैं, दूसरे दिन भी आते हैं, तीसरे दिन थोड़े कम ड्रॉप होते हो हैं, जाता। चौथे दिन और कम होते हैं। तो मैंने कहा ये लगता है फ्री के चक्कर में ड्रॉप हो रहे हैं। हम्म। तो फिर हमने क्या किया, हमने जैसे वाटी का सॉफ्टवेयर लिया लोगों को मैसेजेस करने के लिए। उसमें 90 पैसे तो एक हम्म। मैसेज भेजने के ही लग जाते हैं। तो हमने कहा इसमें तो हमारा भी खर्चा आएगा। हमने कुछ स्टाफ हायर किया। कुछ पहले हम मोबाइल से वीडियो बनाते थे, फिर हमने कैमरा का सेटअप किया। हमें मैकबुक लिया। पहले मैं हम्म। मेरा नॉर्मल लैपटॉप जो था वो इतना कैपेबल नहीं था कि इतनी लाइव आ सके उसमें। जूम का पेड सॉफ्टवेयर लिया। तो हमने देखा हमारा भी लाखों रुपए का खर्चा एक महीने का हो रहा है इसमें। तो मैंने लोगों से पूछा क्या अगर मैं इसके लिए 10 रुपए रोज के आपसे चार्ज कर लूँ तो आप दे पाओगे? हम्म। तो लोगों ने कहा सर बड़ी खुशी से देंगे। आज 10 रुपए क्या होता है, 10 रुपए में कुछ नहीं होता, 300 रुपये महीने का। तो हम्म। हमने पहला 300 रुपये महीने में चैलेंज रखा था। और उसमें 3,000 के करीब लोग आए थे हमारे साथ। वाह। तो वो बहुत सक्सेस रहा सर। क्योंकि क्या सक्सेस किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, मैं जिस दिन पहली बार आया था तो मुझे अंदर से ये लगता था कि यार मैं 30 दिन लाइव आना है। क्योंकि जो फ्री वाले थे ना उसमें आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आप आओ ना आओ चलेगा, आपका चैनल है, आपने चैलेंज चलाया ना चलाओ आपकी मर्जी है। आप एक वीडियो डाल दो, उस एक वीडियो को चाहे एक ही घंटे में रिकॉर्ड कर दो पूरी की पूरी वीडियो को, चाहे पूरा दिन लगा के करो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ तो जो आपने बोल माइंडसेट दिया, चेंज हो जाता है। हाँ माइंडसेट चेंज हो गया। जैसे ही पैसे ले लिए, अकाउंटेबिलिटी मेरी भी बढ़ गई, हम्म। सामने वाले की भी बढ़ गई कि पैसे दिए हुए हैं तो उसकी भी बढ़ गई। तो मुझे पहले दिन अपने ऊपर बड़ा डाउट था कि भाई मैं ये पेड चैलेंज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे मैं हरिद्वार से वापस आ रहा था अपनी फैमिली के साथ। मैंने कहा यार चैलेंज लेके आना है, लेकिन व्यूज़ भी गिरते हैं, क्या करें। तो मैंने कहा पेड रख के देखते हैं, और जो होगा परमात्मा कराएगा। तो कहते हैं जो ऊपर वाला होता है ना वो कराता है। और मेरे साथ एक अच्छी बात क्या है, किसी ने मेरे को 1 रुपया भी दिया है ना सर, मैं उसके लिए ना पूरी मेहनत करता हूँ। 1 रुपया दे, कोई 1 लाख रुपए दे, मैं मेहनत में कसर नहीं छोड़ता किसी के लिए। तो लोगों ने जो मेरे को 300-300 रुपए दे दिए थे, मुझे लगा किसी के साथ भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं दिन में, पहले शुरुआत में 2 लाइव होते थे, हम्म। मैं सुबह शाम 2 बार लाइव आता था और पूरा 1 महीने तक मैं लाइव आया। किसी ने मेरे को बीच में एक बार ये कमेंट किया, क्योंकि नया नया होता ना कुछ चीज़ें नहीं, किसी का एक बार कमेंट आया मेरे को, चौथे पांचवें दिन कमेंट आया कि स्वीकार जी, यू नीड टू स्वीकार दैट योर सेशंस आर एक्सट्रीमली बोरिंग। तो मुझे एक ही कमेंट आया, ज्यादातर तो कमेंट पॉजिटिव थे, ज्यादातर कहते सर बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक कमेंट ऐसा आया कि यू नीड टू स्वीकार दैट योर सेशंस आर बोरिंग। तो मुझे लगा यार कुछ हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं सर, क्योंकि पढ़ा लिखा तो हूँ ही हूँ मैं, तो मैंने फिर इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। इसको कैसे अच्छा बनाएं, इसके ऊपर क्या चीज़ें डालें, तो बहुत कुछ हमने उसके अंदर डाला। मतलब आपने उस हाँ क्रिटिकल कमेंट को एक रेस्पॉन्स की हाँ, तरह लिया। मैंने धन्यवाद किया उसका, व्यक्ति का ना, मैंने चैलेंज में जाके भी धन्यवाद किया। नाम नहीं लिया मैंने उनका कि किसने, नहीं तो बाकी लोग ट्रोल करते हैं उनको। लेकिन मैंने उनका धन्यवाद किया कि जिसने भी मुझे ये कमेंट भेजा है उनका दिल से धन्यवाद कि इसने मुझे एक अवसर दिया अपग्रेड होने का।
तो मैं अपग्रेड हो गया, तो अब चैलेंज इतना अच्छा होने लगा सर, अब तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है उसके अंदर। और लास्ट में जब हम फाइनल डे होता है तो हम उसमें फाइनल डे में भी और उससे एक दो दिन पहले भी पोल डालते हैं, पोल डाल के पूछते हैं कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ या कितने लोगों के हेल्थ इश्यूज ठीक हुए। सर अगर 3,000 लोगों में से 98% लोग अगर आपको पोल डाल के ये बोलें, पोल परसेंटेज यूट्यूब की पोल परसेंटेज बोल रही है, वो प्राइवेट वीडियो होती है, अनलिस्टेड वीडियो होती है, पब्लिक नहीं होती, क्योंकि उसमें वही लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं। तो वहाँ पे 98% लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमें फ़ायदा हुआ, हमारा वज़न कम हुआ। मैंने अभी बोला था लोगों को कि हमारे नंबर पे एक छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना। मैं सर नहीं देख पा रहा, इतनी वीडियोस आई हैं ना, मैं देख ही नहीं। फीडबैक्स की, फीडबैक टेस्टिमोनियल्स की, की। टेस्टिमोनियल्स की। मैंने अपनी सारी टीम को लगाया हुआ है, क्योंकि हमने ये भी बोला था कि जिनका भी बेस्ट होगा हम 3 लोगों को अपने 32bar.com की तरफ से कोई गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे। मैं देख ही नहीं पा रहा, मेरी सारी टीम लगी हुई है, हम सारे टेस्टिमोनियल्स ही नहीं देख पा रहे, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आ गए। तो कुछ क्या अच्छा बात है। हो रहा है, कि बहुत अच्छा हो रहा है, और लोग इतने खुश हैं, मैं बता नहीं सकता सर, बहुत खुश हैं। बहुत सर सर। मैं इसी को और आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे को ना माइंडसेट पे अब समझना है, मुझे हम्म कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम्म। आई थिंक ऑडियंस को भी समझ में आ गया। जी। माइंडसेट पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने प्री एंड पोस्ट दोनों किए हैं, यानी कि वजन पहले था, हम्म। एक कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है, ये तो समझ में आ गया, बॉडी हम्म शेमिंग होती है, हम्म आपको कपड़े अच्छे नहीं लगते, हम्म आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। हम्म बाकी एनर्जी पे हम्म आपने मुझे बताया, हम्म और सेल्फ डाउट है, हम्म ओवर थिंकिंग हम्म है, हम्म बीमारियां बहुत सारी हैं, उस पे क्या फर्क पड़ता है, और आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं, हम्म बहुत सारे लोगों का अपने घर के, हम्म। क्या आप अंतर देखते हैं माइंडसेट में, क्या डिफरेंस आता है? सर माइंडसेट ऐसा होता है, देखो सबसे बड़ा मोटिवेटर जो होता है ना, वो लाइफ में होता है हमारा खुद के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। पहले दिन तो स्वीकार भारद्वाज मोटिवेट कर देता है, लेकिन दूसरे दिन उनका जो तराजू, उनकी वेइंग मशीन है ना, वो उनको मोटिवेट करती है। जैसे ही किसी का वजन कम होता है ना, तो हम जैसे बोलते हैं कि दिन में कम से कम 3.5 लीटर पानी पियो, हम लोगों को बोलते हैं 3 से 3.5 लीटर हम्म। पानी पियो। बहुत लोग हैं नहीं पीते, उनको लगता है कि हम पीते होंगे, लेकिन नहीं पीते हैं वो। तो उसके बाद उनको मेरी ये छोटी छोटी बातें समझ में आने लग जाती हैं, याद आने लग जाती है, वो मेरा ना एक एक वर्ड नोट करते हैं कि सर ने ये कहा था, अच्छा सर ने ये भी कहा था। जो पहले दिन बड़ा लाइटली ले रहा होता है ना, वो उनका माइंडसेट ये बन जाता है कि यार इसके अंदर ना, चीज के अंदर दम है। और मेरा तराजू बोल रहा है मेरे को, मेरी वेइंग मशीन हर रोज चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि तेरे को फायदा हो रहा है। अब मत छोड़ दियो इसको। जो लोग चीट कर रहे होते हैं पहले, क्योंकि क्या होता है इस जीवन में ना, सबसे आसान काम ही सबसे मुश्किल होते हैं। जो जितना आसान काम है ना, उसको करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ हमने क्या कहा कि आपको धीरे चबा के खाना है, बड़ा ही आसान काम है। हम्म। लेकिन यही काम नहीं लोगों से हो पाता, क्योंकि कुछ ही दिन बाद लोग कहते हैं हमसे हो नहीं पा रहा। आधा घंटा अपने आप के साथ बैठना एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम होता है। अकेले खुद के साथ समय बिताना हाँ हाँ सबसे हाँ। मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है। लेकिन ये मुश्किल तब तक है जब तक रिजल्ट नहीं आते। Agree. जैसे ही रिजल्ट आते हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, और आप ये कहते हैं कि भाई अब तो इसको टाइम देना चाहिए, और चाहिए। दूंगा ही दूंगा। जैसे हम ये चैलेंज भी लेके आते हैं ना, तो हम चैलेंज में भी ये बात पूछते हैं कि भाई अब तो 7 दिन का चैलेंज था, अब मैं चला जाऊंगा 7 दिन के बाद, क्योंकि अब जैसे 7 वाला खत्म हुआ, उसके 20 दिन बाद तक कोई चैलेंज नहीं है। हम्म। तो मैंने कहा फिर अब आगे चैलेंज नहीं आएगा तो छोड़ दोगे इसको 7 दिन के बाद? कहते नहीं सर, अब हमें रिजल्ट आ गए ना, अब कौन छोड़ेगा। अब तो हम तरक्की करेंगे और ज्यादा, और लोग तरक्की कर रहे हैं। और उनकी परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है, उनके काम में क्या फर्क पड़ता है, कोई बताता है? काम सर हर कोई बताता है, मैं हर हर उसमें इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आपका कैसा रहा, क्या आपको कोई वीकनेस, चक्कर वगैरह कुछ ऐसा आ रहा है? हम्म। कहते सर मैं क्या बताऊँ आपको, प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है। अभी इनफैक्ट एक लेडी का हमने इंटरव्यू लिया था, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उनको खड़े होने में भी तकलीफ थी, वजन ज्यादा था। वजन इतना ज़्यादा था। उनका करीब गया 27-28 किलो वजन गया। वो कहती है मैं अपने घर से फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, अब मैं इतनी ऊपर नीचे सीढ़ियाँ करती हूँ दिन में, जिसकी मेरे को गिनती नहीं है। बहुत बार ऊपर से नीचे जाती हूँ, और बड़े आराम आराम से मैं कर लेती हूँ अपना सारा काम। जो लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने ऑफिस का काम इतने तेजी से कर लेते हैं, पूरा पूरा दिन घर में काम करते हैं। इनफैक्ट हमने ना अभी इसमें एक और चीज़ लेकर आए, ओमेड। ओमेड के बारे में आपने सुना होगा, 1 मील अ डे। अच्छा। तो ओमेड का अभी तक मैं खंडन करता था, मैं कहता था कि ओमेड मत करो, उससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ इस पे पढ़ाई जब लोग बार बार पूछते हैं, तो हमें करना पड़ता है उसके ऊपर काम। तो हमने इस विषय के ऊपर काफ़ी पढ़ाई लिखाई की। ये जो हमारा लास्ट चैलेंज गया था, इसमें 3 days ऑफ ओमेड था, अच्छा। जिसमें जीवन में मैंने भी पहली बार ओमेड किया।
1 मील अ डे, 1 मील अ डे। कोई फ्रूट नहीं, कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, दिन में बस उसमें ग्रीन टी, ब्लू टी या रेड टी, या फिर किसी से रहा नहीं जा रहा तो छाछ, एक ग्लास छाछ, दैट्स इट। अच्छा। तो ये था पहला दिन था, लेकिन सामूहिक सब लोग इकट्ठे मिलके कर रहे थे। सर ओमिड में एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई ना, मैं कहता हूँ, मैं आपको क्या बताऊं सर, कुछ मर्जी करवा लो हमारे से काम। जब हम ओमिड कर रहे थे, देखो वैसे ओमिड करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जो लाइक लोग ग्रुप की वजह से हो गया। 32 बार के साथ जब आप ओमिड करोगे ना, एक डॉक्टर दीक्षित हैं महाराष्ट्र से, वो बड़े पहले से, शायद मुझसे भी पहले से, वो ना लोगों को डायबिटीज के लिए, कि डायबिटीज कैसे क्योर करें, वो दिन में 2 बार खाना खाने का पहले से ही बताते हैं लोगों को, डॉक्टर दीक्षित। ओके। तो मैं भी 2 ही बार बोलता हूँ लोगों को खाओ, लेकिन मैं रोकता नहीं हूँ। मैं ये बोलता हूँ 3 बार लगे तो 3 बार खा लेना, भूख लगे तो, भूख लगे तो खाओ, मेरा कहना ये है। उनका ये कहना है कि 2 ही बार खाओ, जितना मर्जी खा लो। स्पीड के बारे में वो कुछ नहीं बोलते थे पहले, अब शायद बोलने लगे हों। और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं हमेशा उनको डॉक्टर दीक्षित। डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर दीक्षित डाइट के नाम से बड़ी मशहूर है उनकी डाइट भी। बहुत लोग, लाखों लोगों का डायबिटीज वो क्योर करा चुके हैं, बड़े साइंटिफिक तरीके से कराते हैं वो भी। तो वहां पे ना एक दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे लोग डॉक्टर दीक्षित के पास से मेरे पास आते थे। वो कहते थे सर ये जो डॉक्टर दीक्षित वाला है ना, हमें बड़ी कठिनाई आती थी केवल 2 ही बार खाना खाने में। लेकिन हमारे 32 बार से जब कोई खाना खाता है ना, धीरे चबा के खाने खाने से, उसकी सबसे बड़ी बात क्या है सर, उसके 3 या 4 घंटे तक भूख नहीं लगती। मतलब वैसे देखा जाए तो बड़ा सरप्राइजिंग है हम्म। कि आप धीरे खा रहे हो, कम खा रहे हो, फिर हाँ, लेकिन फिर भूख फिर भी नहीं लग रही। बिल्कुल भी नहीं लगती सर। और मजे की बात क्या है कि जो बाहर जाके क्रेविंग का मन करता है ना, वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। जो आलतू फालतू खाने का मन करता है, कि बाहर कई बार तो कई लोगों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद होता है, कोई गोलगप्पे की रेडी देखी हाँ। या कोई पिज्ज़ा बर्गर देखा, वो वहीं पे अपनी गाड़ी लगा लेंगे साइड में या बाइक लगा लेंगे और वहां पे खाने बैठ जाएंगे। ये 32 बार करने के बाद 4 घंटे तक कोई मन ही नहीं कर रहा। अपने अंदर एक ऐसा संतुलन आ जाता है और इतना ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं कि यार जरूरत ही नहीं है। एक बड़ा प्यारा शब्द मैंने उस किताब में, आई कैन मेक यू थिन, जो पॉल मैकेना की किताब थी, मैंने उसमें पढ़ा था, नाइसली सेटिस्फाइड। नाइसली सेटिस्फाइड। नाइसली सेटिस्फाइड। तो हम लोग जब 32 बार से खाना खाते हैं ना, तो हम उस अवस्था में आ जाते हैं जिसको नाइसली सेटिस्फाइड कहा जाता है। तो ना ही भरा हुआ है और ना ही भूखा है, एक ऐसी अवस्था जो आपको शांत महसूस करा रही है और बड़ा अच्छा महसूस करा रही है, धीरे चबा के खाने से वो आती है। तो वो जो डॉक्टर दीक्षित वाली बात थी ना, वो यहाँ सफल हो गई जब लोगों ने धीरे चबा के खाना शुरू किया। 2 मील अ डे तो बड़ा ही सिंपल हो गया, क्योंकि एक बार सुबह खाया, शाम से पहले भूख ही नहीं लगती, छुट्टी। मैं भी, जैसे आप पूछ रहे हो ना कि आप 2 ही बार खा, मैं जानबूझ के 2 नहीं खाता, मुझे भूख नहीं लगती सर 2 से ज्यादा, मुझे 2 से ज्यादा क्रेविंग ही नहीं होती है। नहीं हो रही है। एक्चुअली समस्या ऐसी बात की है सबसे बड़ी भी, जब विल पावर जो कमजोर होती है भी। हाँ मान लो मैं कर रहा हूँ घर में, हाँ अब घर में तो पराठे बन रहे हैं, हाँ सब्जियां बन रही हैं, हाँ मसालेदार जो सामान बन रहा है, मिठाइयाँ बन रही हैं, तो हाँ, आपका मन तो करेगा करेगा, करेगा। लेकिन अगर आपने 32 बार हाँ। आपके हिसाब से अगर मैंने हम्म चबा के खा लिया, हम्म तो क्रेविंग अपने आप ही शांत हो जाएगी। क्रेविंग शांत हो जाएगी, हम्म, आपके सामने ही होंगी चीजें, आप फिर भी नहीं लेंगे। एक तो होता है सर किसी चीज के लिए रोकना, देखो जिस चीज के लिए जितना रोका जाता है ना, मन उतना उस ज्यादा चीज मन के लिए उतना करेगा। तड़पता है। ये मुट्ठी को जितना ज्यादा टाइट करोगे ना, ये खुलेगी। हम्म, थोड़ी देर तो करी जा सकती है, एक टाइम बाद ऐसा आएगा बस यार भागो। हम्म। लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे पागल होते हैं, बस ये मिल जाए रे, मिल जाए रे, मिल जाए रे, जैसे ही मिल जाती है उसके कुछ महीने बाद बस जाओ जाओ। जा। तो ऐसे हमें यहाँ पर ना, हमें क्या है, खाने की प्राप्ति इस प्रकार से हो जाती है कि और चीजों के पीछे हमें पा लिया सब कुछ, जैसे होता है ना, खाने को पा लिया। हम्म, हमने अपने मन को किसी भी चीज को लेके नहीं मारा। और मैं हर बार ये ना, एक गुलाब जामुन वाला एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ। लोग कहेंगे कि सर क्या मीठा नहीं खाना चाहिए? मीठा तो नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है, ना खाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी को रोकते भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नहीं खाओगे ही नहीं तो फिर तुम्हारे को तभी फायदा होगा 32 बार से। हम ये कहते हैं मन करे तो खा लेना। हम्म। अब एक लेडी आई हमारे पास, गुलाब जामुन वाली लेडी, वो कहती है कि सर उनका 28 किलो ही वजन गया था। और उन्होंने अपने उदाहरण में बताया, इंटरव्यू है मेरे चैनल पे, वो कहती हैं कि सर पिछले 28 सालों में ना एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने गुलाब जामुन ना खाया हो। ना खाया हो। ना खाया हो, एक भी दिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा है क्या कह रहे हो आप ऐसा? और उन्होंने वो जो 28 किलो वजन कम किया था, वो 3 या 4 महीने में ही किया था। तो मैंने कहा ये इन 3 4 महीनों में भी खाया आपने? कहती हाँ सर। मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहती सर पहले तो मैं खाती थी 3 4 गुलाब जामुन रोज के, लेकिन अब मैं खाती हूँ एक गुलाब जामुन रोज का।
मैंने कहा कितनी देर लगती है आपको गुलाब जामुन खाने में? वो कहती सर मुझे कम से कम 20 मिनट लगते हैं एक गुलाब जामुन को फिनिश करने में। देखो जो अब हमारे यहाँ अचीवर्स आ रहे हैं ना, जो इंटरव्यू देने आते हैं, मैं तो आधे घंटे का बोलता हूँ कि आधा घंटा लगना चाहिए खाना खाने में। जो ज़्यादातर अचीवर्स आ रहे हैं जो इंटरव्यू दे के जाते हैं, वो बोलते हैं हमें 45 मिनट 1 घंटा तक लग जाता है खाना खाने में। हम इतना धीरे खाते हैं कि हमें 45 मिनट 1 घंटा लग। और मैं ये भी पूछता हूँ कि कितनी रोटी खाई इतनी देर में आपने, तो वो एक रोटी ही बताते हैं। अब जो मैं चैलेंज लेके आता हूँ, चैलेंज में कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटे में एक रोटी कैसे खत्म होगी? मैं चैलेंज में लेके बैठता हूँ सबके सामने, एक ही रोटी, टुकड़े भी सामने तोड़ता हूँ, कुछ नहीं छुपा होता, सामने कैमरा लगा है, सबके सामने ही खा रहा हूँ, उनके साथ ही खा रहा हूँ। 1 घंटे में एक ही रोटी अंदर जाती है, और उसमें से भी टुकड़े बचते हैं सर, उसमें से भी टुकड़े बचते हैं जो हम चिड़िया को डाल देते हैं बाद में। बहुत सारे लोग ना इस बात को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि भारत में एक कहावत है कि अन्न को अन्न को अनादर नहीं करते, अपनी थाली में लिया तो झूठा नहीं छोड़ते। तो मुझे ऐसा लगता है इस बात ने भी बहुत बड़ा नुकसान किया है हमारे देश में ना, क्योंकि लोग अन्न का अनादर नहीं करते, आई एग्री। तो वो अन्न का अनादर थोड़ी, अगर आप चिड़िया को खिला दोगे वो तो पुण्य कमा लिया ना आपने, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, बिल्ली को खिला दो, तो वो आप अनादर नहीं कर रहे, आप किसी और के भी काम आ रहे हो। लेकिन उसको अपने शरीर को डस्टबिन में डाल के अनादर तो वो कर लिया ना। आदर वो होता है जहां जरूरत हो वहीं जाओ, तो भोजन की जहां जरूरत है उसको वहीं भेजो ना। आपको जरूरत खत्म होगी तो क्यों भेज रहे हो? इसमें ना, यहाँ पे ना कुछ लोग अभी कमेंट भी करेंगे। हाँ। अब रोटी की हम बात करें, एक रोटी, हाँ। तो कुछ समझदार लोग होते हैं, जैसे एक व्यक्ति था, उसको डॉक्टर ने मना किया कि हम्म। यार दिन में हम्म। ड्रिंक मत किया करो, हम्म। करनी है तो एक पैक किया करो। हम्म। तो उसने अपना हम्म। 300 ml का एक पैक बना लिया। हाँ। तो रोटी भी एक, क्या नॉर्मली आप क्या साइज मानते हैं या आप क्या देखो वजन सर, मानते हैं? स्टैंडर्ड साइज की जो रोटी होती है ना, मैं तो अप्रोक्स मेरे कभी, ख्याल वो 7 इंचेस के आसपास होते हाँ हैं, 6 to 7 इंच इंचज के की आसपास। होती है। हम्म, तो वही वही साइज है सबका, वो उतना ही नॉर्मल, रखें उतना ही रखो। हाँ, ठीक कोई है। बड़ा करने की और जरूरत देसी नहीं। घी है, कोई चक्कर नहीं, जो जो हाँ मर्जी घी ले लगाओ, सकते हैं। बिल्कुल 1 चम्मच देसी घी, मैं तो सबको कहता हूँ जरूर खाओ 1 चम्मच एक दिन का देसी घी। गाय का देसी हो तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। और नहीं है तो घर में, हमारे घर में तो देसी घी खरीदे हुए बहुत टाइम हो गया, कभी कभार खरीदते हैं हलवा बनाने के लिए। अच्छा, वो हल आप लोगों के घर में दूध वो डेयरी वाला आता है, वहां से निकालते उसमें से जो मलाई बचती है ना, हैं? वो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को दूध लगता है अच्छा। हम्म। तो वो जो उसकी मलाई बचती है, वो मलाई इतनी मोटी होती है, उसका घी बना लेते हैं घर में। आप वैसे भी हरियाणा से, वहाँ पे भैंसे ज्यादा हैं। भैंस से आता है। हाँ, भैंसे। हम वैसे पैकेट वाला लेते हैं, हम भैंस वाला नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि भाई वो लो या वो ना लो। आपको क्या पता वो जो भैंस वाला लेके आ रहा है वो कितनी मिलावट कर रहा है, कितने। मैंने एक दिन तो अपनी आंख से देखा सर, एक मोड़ पे एक वो होती है ना, लोगों की मदद के लिए पानी की टैंकी लगी होती है, हाँ हाँ। उसमें से एक दूधिया पानी मिला रहा था। सुबह सुबह धुंध पड़ी हुई थी, मैं वॉक कर रहा था और मैंने देखा वो उसमें पानी मिला रहा था। तो क्या पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ मिलावटों का देश है, यहाँ मिलावटी लोग आपको यार जगह जगह मैं पे। कई बार बोलता हूँ, भारत में एक हम्म। व्यक्ति की जान की कीमत बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती है सर। क्योंकि हाँ। किसी भी एक पानी के अंदर आप कुछ भी मिला दोगे, हाँ। मतलब हमारा, हम ना इन चीज़ों को लेके बहुत लाइटली हैं। बहुत लाइट है सर। जबकि हमारा लीवर, जो मैं जितना क्योंकि आप हम्म। तो इस फील्ड के हम्म। हैं, जितना मैंने पढ़ा है कि लीवर हमारा सबसे हम्म। मजबूत, एक हम्म। पूरे शरीर में सबसे बड़ा और सबसे हम्म। स्ट्रांग हम्म। जो हमारा ऑर्गन है वो लीवर है, कुछ भी जी पचा सकता है वो। जी 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 जी। लेकिन हम उसको जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो। बहुत सर, अब देखो ना ये वाला जो हादसा हुआ है जिसमें बच्चों ने कफ सिरप लिया और कितने बच्चे मर गए हैं, तो ये क्या है, कितना बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े देश में, और इतनी बड़ी मिलावट हो रही है। ये क्या हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके। बहुत मज़ा आया सर मुझे आपसे बात करके। एक आपने बार बार नाम लिया है, मुझे ब्लू टी, रेड टी और एक ग्रीन टी, इसके बारे में। ग्रीन टी तो होगी ग्रीन लीफ वाली, जी जी जी। और एक ब्लू टी आपने बताया मेरे को हाँ हाँ हाँ। कि जो पौधे का नाम आपने मुझे बताया था, अपराजिता। अपराजिता, और और रेड रेड टी होती है हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल। गुड़हल। गुड़हल अच्छा, ये भी यही तो। हर घर में होता है सर, हाँ। हर घर में होता है। तो ये बस बाय चांस की बात है कि ग्रीन टी का वातावरण ऐसा होता है कि वो पहाड़ों में ही लगती है, तो इसलिए ग्रीन टी भी घरों में नहीं लगती। हम ये नहीं कहते किसी को कि हमसे ही खरीदनी पड़ेगी ग्रीन टी। हम्म। हमसे भी क्या क्या मतलब है, एक पहली बात मैं ये भी बता दूं कि हमारी 32 बार की एक ग्रीन टी आती है। कोई भी ये ना समझे कि मैंने वो बेचने के लिए, क्योंकि पहली बात तो उस ग्रीन टी की कीमत 220 रुपये है। कोई, मैं अगर उसकी आज 1000 रुपये भी कीमत रखूंगा ना, तो लोग खुशी खुशी ले लेंगे, मेरे से मना नहीं करेंगे, मेरी क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने उसकी कीमत वहां रखी कि हमें इससे कमाई नहीं करनी,
हमें ये लोगों को पहुंचाना है ताकि ऑथेंटिक चीज़ लोगों के पास पहुंच जाए। तो एक तो है ग्रीन टी, क्योंकि वो पहाड़ों में ही लगती है और वो हमारे पास मिलती है, कोई लेना चाहे तो 32bar.com से मिलती है, वो मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है ग्रीन टी हमारे वाली। दूसरी है कि कुछ लोगों को ना बॉडी में ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा सूखापन, पाँव के तलवे जिसके सूखे हों हम्म। बहुत ज़्यादा, उसको हम रिकमेंड करते हैं कि वो ग्रीन टी ना पिए तो अच्छा है। अगर किसी के अच्छा, पाँव के तलवे सूखे हैं, ऐसा क्यों? इसमें कैफीन होती है ग्रीन टी के अंदर। कैफीन किसी भी प्रकार से अगर शरीर के अंदर जाती है तो वो सूखेपन को बढ़ाती है। वो पहले कॉन्स्टिपेशन करेगी, फिर कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स हो जाएंगी। फिर तो कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए उसको। कॉफ़ी भी नहीं पी, कॉफ़ी तो हम वैसे भी कहते हैं कि कभी कभार जब वर्कआउट जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं वो ले लो। कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, और ये जो आजकल जो आते हैं ना एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, ये वो भी तो नहीं वो तो लेने चाहिए। जहर लगते हैं मुझे, हाँ, मतलब। नहीं लेने चाहिए। और ये जो है ना हर्बल इन्फ्यूजन टीज होती हैं, ये जो दो मैंने आपको बताया, ये ब्लू टी और रेड टी, तो ये आपके घर में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये भी 32bar.com पे आपको मिलता है। अच्छा, ये वही पौधा गुड़हल का और अपराजिता का, ये जो आपके घरों में ये उनके लिए अच्छी, जिनको खुश्की हो जाती है उनके लिए, उनको उनको नुकसान कोई है। दिक्कत नहीं देगी। ग्रीन टी तो खाना खाने के 1 घंटे बाद लेनी होती है, लेकिन ये हर्बल इन्फ्यूजन कभी भी ली जा सकती है, कभी दिन भी। के खाली पेट भी ली जा सकती है। ग्रीन टी खाली पेट हम कहते हैं नहीं लेनी चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म भी फास्ट कर देगा, बीमारियों से भी हाँ, बचाएगा। सब चीज़ों, स्किन बहुत अच्छी करता है, बालों की हेल्थ को बहुत वो देख अच्छा के लग करता रहा है वो। है। देख के लग रहा तो ये सब चीज़ों में ये काम करती है। है। ग्रेट। और बाकी मेरा ये कहना है सर कि हमारे शरीर को ना भोजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितना हम खा लेते हैं। खाना, जो जवान बच्चे हैं ना, देखो 25 साल तक के बच्चों को तो मैं ये कहूँ कि उनको खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रो हो रहा है कहीं ना कहीं, शरीर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। 25 साल के बाद उस रफ्तार से ग्रो नहीं हो रहा। ठीक है। 30 के बाद तो डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हो आप, 30 सही के है। बाद तो हम्म। आपका शरीर डीग्रो हो रहा है धीरे धीरे। तो उसके समय आपको डाइट भी अपनी कम करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो। लेकिन कोई इंसान कहे जी मैं तो, बहुत सारे लोग इस बात का अफसोस मनाते हैं, वो कहते हैं यार मैं पहले तो ना 4 रोटी खा लेता था, अब मेरे से 2 भी नहीं खाई जाती। अच्छी बात है ना, नहीं खाई जाती। कुछ चीज़ें जो प्रकृति साइन दे ना, ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है ना, मैं क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ मैं विपश्यना का साधक भी हूँ, मैं 2 बार विपश्यना के मैंने शिविर अटेंड किए हैं। तो हमारा ना ये बहुत कहीं हद तक ये विपश्यना से लिंक्ड है। ये जो जैसे विपश्यना में श्वास पे ध्यान केंद्रित करने को वो कहते हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करो। आपका जैसे हाथ भी हिला तो कहाँ क्या प्रतिक्रिया हुई इसको महसूस करो। आपने ये जो कपड़े पहने हैं, शरीर पे इसका स्पर्श है, इसको महसूस करो। जब खाना खाया तो दांत के नीचे आया, उस स्पर्श को महसूस करो। उससे जो आवाज आ रही है उसको महसूस करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने करने से, वो क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यानी हो जाए ना, उसके अंदर के सारे विकारों की पहले उदीर्णा होती है। उदीर्णा मतलब वो पहले ऊपर बाहर। आते हैं और फिर उनकी निर्जला हो जाती है। निर्जला मतलब वो समाप्त हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से सर देखो, अभी ना आप जब मेरी वीडियोस कुछ देखोगे कभी, या आपके दर्शक देखेंगे हमारी वीडियो को, आप हैरान हो जाओगे दुनिया की कौन सी ऐसी बीमारी है जो 32 बार से ना ठीक हुई हो। मतलब हम गिनती नहीं कर सकते जिनका पीसीओडी ठीक हुआ है ना। काउंटलेस पीपल आर देयर जिनका पीसीओडी ठीक हुआ है। और जिनका डायबिटीज ठीक हुआ, डायबिटीज रिवर्स हो गया। आपने डायबिटीज के बारे में सुना होगा कि डायबिटीज तो बिल्कुल है। बुढ़ापे में ही जाता है, मरने के बाद ही जाता है, ये तो ना इसके लिए सारी जिंदगी दवाई लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ दवाई छूट जाती है डायबिटीज की, और आपका रिवर्स हो जाता है, मतलब आप इंसुलिन डायबिटीज प्रॉपर बनने लग जाता है, प्रॉपर बनने लग सही लग जाता है। जाता हाँ। है। और इसके अलावा कमर दर्द की जिनको समस्या है, कहाँ चला गया पता नहीं चलता। सर्वाइकल ठीक हो जाता है लोगों का, घुटनों का दर्द ठीक हो एक्चुअली जाता है। जिनको डायबिटिक है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम्म। स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। जी जी तो जी। ये सारे ठीक हो जाते हैं सब उनके। ठीक हो। लड़कियों के मुंह पे जो बाल आ जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशान रहती हैं उस बात को लेकर, उनके वो बाल गायब हो जाते हैं। और ऐसी ऐसी महिलाएं आई हैं हमारे यहाँ पर। अभी एक लेडी का इंटरव्यू हमने डाला था, वो कहती है मैं 21 साल के बाद माँ बनी हूँ 32 बार की वजह से। 21। 21 साल के बाद, शादी के 21 साल तक कोई बच्चा नहीं था, 21 साल के बाद बेटी हुई है। तो मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा मैडम इसीलिए कि लोग देख रहे हैं इसीलिए बोल रहे हो कि 32 बार से हुआ है, मुझे इसीलिए जानबूझ के तो नहीं क्रेडिट दे रहे? कहते सर कसम दिलवा लो कि 32 बार से ही हुआ है। एक नहीं, जो महिलाएं जिनको कंसीव हुआ है 32 बार की वजह से, बहुत सारी हैं। एक लड़की अभी लास्ट चैलेंज में थी हमारे साथ, वो उसको 2 साल से पीरियड्स नहीं आए थे, 2 साल से पीरियड्स ही नहीं आए थे, तो अब उसको पीरियड्स आने लगे 32 बार से।
अब मैं इसका श्रेय खुद लेने बैठ जाऊं मैंने किया तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये प्राकृतिक बात मैंने आपको बताई है केवल। जैसे न्यूटन ने सारी दुनिया को बताया, सबको पता था कि पत्थर ऊपर उछालो तो वो नीचे आता, न्यूटन ने इसके ऊपर एक लॉ बना दी, ग्रेविटी की लॉ बना दी, तो मैंने एक फॉर्मूला बना दी, बस इतना मात्र किया मैंने। ये परमात्मा ने पहले से ही बनाया था कि कोई आदमी धीरे चबा के खाएगा तो उसको फायदा होगा, उसकी बीमारियां ठीक होंगी, वो निरोगी हो जाएगा। ये बात पहले से थी, मैंने सिर्फ इसको एक ढांचा दे दिया, बस मैं इतना सा बड़ा काम। एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हम्म क्योंकि हमारे लाइन का ही काम है ये। हम्म। हम जब ब्रेन का टेस्ट करते हैं ना, हम्म क्योंकि मुझे याद आ गई थी ये बात, हम्म। तो जो हमारा लेफ्ट पैराइटल लोब है ये वाला, हाँ हाँ हाँ। ये हमारे मिडिल फिंगर से जुड़ा होता है। हम्म। अब इसका जो न्यूरल डेंस है, जो इसके हम्म अंदर जो साइज है इसका, अगर वो कम मिला हो, हम्म। तो नॉर्मली ऐसे लोग ना पेन को कस के पकड़ते हैं, बहुत हम्म ऐसे टाइट पकड़ेंगे। हम्म। वो कार का स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो ऐसे कस के पकड़ेंगे। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली चबा नहीं पाते, जिनको डेंटिस्ट्री इशू भी होते हैं। तो हमें वो रिपोर्ट से पता लग जाता है कि ये खाना चबा भी पाएगा। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, जब आप सीखते हो किसी मेंटोर के साथ और आपको रिजल्ट मिलते हैं और जी, उस पूरे माहौल में हो, तो माहौल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा। प्लेसिबो भी काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं। जी 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 जी। लेकिन जब ये पैराइटल लोब कम मिला होता है ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी बनती नहीं है, स्पेशली खाने वाले की बात को मैं कर रहा हूँ। हम्म। ये मैंने देखा है। तो हम्म। मैं आपसी बात से ना बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और जिसका हाई होता है, हाँ, वो सिर्फ बैठ जाए तो उसके लिए उसको वो आनंद आता है फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह। दो तरह के लोग हैं, जिनको ऑलरेडी ये मिला है ब्रेन तो हाँ उसको आनंद आएगा, और हाँ। जिसको नहीं मिला तो उसको रिजल्ट पे आनंद आएगा, वैसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आएगा। और आप इस पे ना एक चीज और भी देखोगे, जो प्राकृतिक तौर पे पतले हैं जो लोग, जिनको ध्यान से देखोगे, ऐसा नहीं, एक तो होते हैं कुपोषण के शिकार जो हम्म, बेचारे उभर ही नहीं पा रहे, एक है प्राकृतिक तौर पे ना पतले ना मोटे, हम्म, वो ज्यादा तेज खाते भी नहीं है, वो ज्यादा तेज नहीं खाते हैं, वो धीरे ही खाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा देखा अपने आसपास, जब मैंने अनुभव किया, तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसका भी एग्जाम्पल दिया था। मैं एक बार उसके साथ चाइना गया हुआ था, तो हम लोग जब चाइना गए, हम फेयर के लिए हमें जाना था, तो वो हम सब कॉर्नफ्लेक्स खाया हम लोगों ने। तो हमने उस समय, मैं 32 बार को नहीं जानता था, तो मैंने फटाफट खाया, और मेरे साथ और जो लोग थे उन्होंने भी खाया। उसने, मेरे दोस्त, वो आराम से बैठा है बिल्कुल शांति से, उसको कोई जाने की जल्दी नहीं, कुछ नहीं, आराम से खा रहा है। हम लाखों रुपए की टिकट खर्च करके आए हैं वहां पे, तो जाना तो बनता है उधर फेयर पे, क्यों लेट हो रहे हैं। मैं उसको, क्या कर रहा है यार तू, इतने लेट हो रहे हैं, इतना धीरे धीरे क्यों खा रहा है। तो उसने कहा, यार मैं खा ही नहीं सकता तेज, मैं खा ही नहीं सकता तेज। तो मैंने उसको अभी कुछ समय पहले फोन करके, अब मुझे जब रिलेट करता है इंसान, तब तो 32 बार नहीं करते थे, तो अब मैंने एक दिन, वो होली वाले दिन ना, हम लोग इकट्ठे खेल रहे थे, तो उसने अपनी शर्ट उतारी थी, उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर है, वो जिम नहीं जाता, शरीर एकदम बिल्कुल फिट है उसका, कोई ना मोटापा ना कुछ। तो मैंने अभी उसको फोन करके भी पूछा था, मैंने कहा भाई तू खाना वैसे कितनी देर लगती है तेरे को, कहता मेरे को लग जाता है यार आधा घंटा खाने में, आधा घंटा लगता है। तो प्राकृतिक तौर पे जो लोग पतले हैं ना, वो धीरे चबा के खाते हैं। ये कोई भी देखेगा। अब हमें लोग इंटरव्यू देते हैं ना, तो बहुत सारी महिलाएं आके ये बोलती है कि सर मेरे ना हस्बैंड तो बिल्कुल फिट हैं, वो तो पहले से ही धीरे खाते हैं, मैं ही तेज खाती थी, बल्कि पहले मैं उनको टोकती थी, क्यों इतना टाइम लगाते हो। अब वो मेरे ऊपर हंसते हैं, अब क्या कर रही है। तो जो प्राकृतिक तरीके से चलेगा ना, देखो बहुत सारी चीजें हैं, लोग ना श्वास लेने में भी गलती करते हैं। कुछ लोग सांस ले रहे हैं, सांस यहाँ तक ही ले रहे हैं बस। शैलो ब्रीदिंग कर रहे हाँ, और एक्चुअल में सांस जो है हैं, वो नाभि के यहाँ नीचे। नाभि तक जानी चाहिए। तो जो डीप ब्रीदिंग कर रहा है, जो हर वक्त उसके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है ना, वो डीप ब्रीदिंग करेगा। जिसके दिमाग में स्ट्रेस है तो वो नहीं करेगा। इंटरलिंक्ड है एक्चुअली। आप गहरी सांस करोगे तो समय लगेगा, हाँ खाना ढंग से खाओगे तो समय लगेगा, हाँ। पानी ढंग से पियोगे तो समय लगेगा, समय और लगेगा, समय ही लगाना है। समय सेल्फ समय, लगाना है, हाँ। समय देना है। अपने आप को समय नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कमाने में चल पड़े हैं लोग, के पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और वो पैसा, पता नहीं उसका करेंगे भी क्या पैसे का, मुझे ये नहीं समझ उनके में आ रहा है। आजकल नए नए सिस्टम से कोई कोई घुटने लगवाता है, कोई दिल लगवाता है, कोई कुछ करता है। हाँ ये तो है। एग्री। बहुत मजा आया सर, बहुत मतलब मैं इतने सारे पॉडकास्ट के, बहुत कम ऐसा होता है जब एनर्जी बहुत काम एंड रिलैक्स्ड हो। आप हम्म, पॉडकास्ट में हो लेकिन आप से सुन रहे हो, और बहुत लाउडनेस नहीं है, हाँ, और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है। मतलब जी ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी इस बात से कि जी। बहुत आप हम्बल हैं, थैंक यू। और चीज़ें बहुत एक जैसे एक विनम्रता के साथ जैसे कही जाती हैं वैसे कर रहे हैं। जी, बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन मज़ा आया, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच थैंक यू। यहाँ हाँ, आने के लिए। मैं तो यही चाहूँगा सर कि हमारी जो ऑडियंस है ना, बस मेरे साथ एक कमी जो रह जाती है वो यही रह जाती है कि मुझे बनावट नहीं आती।
बनावट नहीं आती तो वो जैसे जूम इंटरव्यू लेते हैं ना, बस ऐसे ही लड़कों को बोलते हैं कि भाई इसको फटाक से इसमें इंट्रो लगाओ और इसको अपलोड कर दो। ठीक। हमें नहीं आता उसको सजाना धजाना, जैसे वो आजकल मिस्टर बीस सजाता है ना अपनी वीडियो को, हमें वो सजाना नहीं आता। उस चक्कर में हमारा जो मैसेज है ना वो वाइडर ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा। हम्म। वाइडर तक इसलिए नहीं पहुंचाना कि स्वीकार भारद्वाज को दुनिया में मशहूर होना, इसलिए नहीं पहुंचाना, इसलिए पहुंचाना सर, आप सोच के देखो विकास जी, जो व्यक्ति 4 रोटी खाता है वो 1 रोटी पे अगर आ जाए, आपको क्या लगता है हम अपने देश के कितने बिलियंस हर साल बचा सकते हैं? बिलियंस। लोग कहते हैं कि चलो आपका ये जो 32 बार हमने करना है, कि मान लो अगर इसमें ग्रीन टी लेंगे तो खर्चा तो होगा हमारा। मैं कहता हूँ चल भाई ग्रीन टी ले ली, एक 200 रुपये का पैकेट ले लिया 1 महीने के लिए, आप जो पूरे महीने में भोजन करोगे वो कितने का भोजन बचेगा आपको अंदाजा है कुछ? आपकी डाइट 1/3 होने वाली है। आप 1 महीने में अगर 5,000 रुपये का खाना खा रहे हो तो आप 1,500 या 2,000 रुपये से ज़्यादा का खाना नहीं खा पाओगे। तो आपके पैसे कितने बच रहे हैं? और ये हमारे नहीं, ये आप सोचो देश में जब गेहूं और चावल की बचत होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे इस बिल्कुल ठीक। गेहूं और चावल को, विदेशी धन कितना आएगा देश के अंदर। और लोग ये जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं सर, एक कंपनी है हर्बल लाइफ करके, नाम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ना इतने रिव्यूज हैं उस कंपनी के लेके, शायद ही आज तक कोई ऐसा इंटरव्यू होता हो जहाँ पे महिलाएं आके ना बताती हो कि क्योंकि हमने वो बिका बहुत है, बहुत बिका है वो, वेट लॉस हाँ, के नाम पे बहुत बिका है वो। अब भी बिक रहा है, अब भी बिक रहा है। हम्म। तो मैंने ना चैट जीपीटी पे सर्च किया था, पता नहीं सच है कि गलत है, चैट जीपीटी ने बताया कि 2024 में उस कंपनी की 7,985 करोड़ रुपए इंडिया से रेवेन्यू है। 7,985 करोड़ रुपए इंडिया से उस कंपनी ने लिया, वो अपने प्रोटीन पाउडर बेच के। जितने भी लोग आते हैं सर उस कंपनी के हमारे पास, मैं उस कंपनी की बुराई, शायद कंपनी ने तो ठीक तरीके से चलाया, वो आगे जो मेंबर बनाने वाले उन्होंने कुछ उसमें गलत डाल दिया, क्योंकि मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं लोगों की कही बता रहा हूँ। हर कोई परेशान है उससे। वो लोग मुझे आगे बताते सर मैंने वहाँ 40,000 भरे, मैंने 50,000 भरे, मैंने 1 लाख भर दिया, 1.5 लाख, गाँव में भी पहुँच गई है वो, बहुत छोटे बहुत छोटे हाँ। कस्बों में पहुंच और गई। इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलते हैं उससे, इंस्टेंट मिलते हैं, लेकिन बाद में सर जो वो इंस्टेंट भी क्यों मिलते हैं? मुझे जो लोगों ने बताया ना, लोग कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये भी खाओ मत, ये भी खाओ मत, ये भी खाओ मत, ये भी खाओ मत, बस ये प्रोटीन शेक जरूर पी लेना। तो मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ कि आप ये भी खाओ मत, ये भी खाओ मत, ये भी मत खाओ, और प्रोटीन शेक की जगह सिर्फ पानी पी लेना। अगर सेम रिजल्ट ना आए तो मुझे जूते मारना आप। तो आप पानी पी लो ना उसकी जगह, प्रोटीन शेक भी क्यों पीना है? तो वो क्यों क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए, और क्यों किसी का ऐसे बेवकूफ़ बना के लोग पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं इस चीज़ के अंदर। यहाँ हम लोगों को बता रहे हैं, अगर ये बात हमारी सरकारों तक पहुँच जाए, ये सब लोग मिलके जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के लिए ना इसमें एक चीज़ क्या होती है कि पहली बार तो सबकी लय बन जाती है, लेकिन इसकी परमानेंट लय बनाने के लिए ना लोगों को एक सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। सत्संग कोई धार्मिक सत्संग नहीं, सत्संग वो सत्य का संग करना, सत्य का संग करना। जैसे बाबा नानक कहते थे ना, बाबा नानक कहते थे कि थाप्या ना जाए कीता ना होई, आपो आप निरंजन सोई। कोई चीज जो सत्य होगा ना उस पे कुछ थापा नहीं जा सकता ऊपर से। ठीक है। कीता ना होई, करने से नहीं होगा, आपो आप निरंजन सोई, अपने आप होगा। तो 32 बार में कुछ भी मिलावट नहीं की जा सकी, थापा नहीं जाएगा। और करने से कोई कहेगा ना कि जी मैं तो करता हूं तो इसलिए मेरा हो जाता है, करने से भी नहीं होगा। बस आप खाना खाने बैठे हो, अपने आप ही वजन कम होने लगेगा। कोई कहे ना कि स्वीकार भारद्वाज ने करवाया, वो नहीं होता। आप एनवायरनमेंट का फर्क तो पड़ता है सर, माहौल का फर्क पड़ता है। हाँ, मैं माहौल देने के लिए ये बोल रहा हूँ कि माहौल देने के लिए वो जो मेरी वीडियोस है ना वो सत्संग का काम करती हैं। आपको मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा कोई ये मत सोचे मैं चैनल सब्सक्राइब, मैं लेकिन ये कहता हूँ चैनल ना भी सब्सक्राइब करना, एक बार यूट्यूब पे जाके 32 बार लिखो कि 32 बार क्या है। आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आएंगी। खाना खाते समय लोगों ने, अधिकतर लोगों ने बोला हम खाना खाते समय आपकी वीडियो सामने लगा लेते हैं। मेरी वीडियो लगाने से ये फायदा होता है क्योंकि मैं इस विषय के अलावा और कोई बात ही बात नहीं ही नहीं करता, कर तो लोग भटक नहीं पाते। रहा। मैं ना इसको हम्म, आप जो बात कर रहे हो, मेरे को ना हम्म, मेरे नाना जी की बात याद आ गई। हम्म, वो पंजाब से गिद्दड़वा से हम्म, हुआ करते हम्म, थे, तो जैसे बच्चों को कई बार ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, हम्म, हम्म, तो वो फ्रेश होने नहीं जाते बच्चे। हम्म, तो ऐसे मुझे ध्यान आ रहा है, हम्म, तो मुझे ना बोलते थे जबरदस्ती, हम्म, टॉयलेट से बाहर नहीं आएगा, बैठ वहां पे 15 मिनट बैठ। हम्म, अच्छा, तब तो इंडियन टॉयलेट होती थी। हम्म, 20 मिनट बैठ, 25 मिनट बैठ, और डांटते थे, हम्म, बाहर नहीं आएगा। हम्म, फिर मैं बोल दूं, मैं कहा, क्या हो जाएगा उससे? हम्म, मुझे तब अब समझ में आता है एक्चुअली में, जब आप उस एनवायरनमेंट में हो, उस एंड पोजीशन पे हो, तो देर सवेर असर हम्म, करता है। हम्म, हम्म, तो एनवायरनमेंट बात वो
थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन एक्चुअली एनवायरनमेंट का पर्पज ही यही है कि आपके अंदर से अगर टॉक्सिसिटी निकालनी है तो यू हैव टू बी इन दैट एनवायरनमेंट। करेक्ट करेक्ट। तो अगर आपको अच्छा लेना तो एनवायरनमेंट लगेगा, चाहे आप वीडियो के माध्यम से लो, चाहे आप चैलेंज के माध्यम से लो, चाहे आप अपने परिवार के अंदर ये नियम बना लो, चाहे किसी भी कारण से। लेकिन ये आई टोटली एग्री, आपकी दोनों बातें बहुत कनेक्टेड हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि खाली अन्न हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्चुअली में मेरी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा भी तो सही, मैं ज़्यादा पैसा भी तो कमाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं अपने कहीं ना कहीं उस आजकल हमारे जो पॉडकास्ट हैं इत्तेफाकन उसी लीग पर चल रहे हैं। 2047 में जो मोदी गवर्नमेंट का भारत को विकसित देश बनाने का जो सपना है, तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमारा एक सपना है। इसको बोलते हैं हम सफाई, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया, थ्रू आवर काउंसलिंग्स, थ्रू सम टेक्निक्स। आपका मुझे जो समझ में आया कि वो हेल्दी होना चाहिए, जी 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 हेल्थ से अपने आप वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। जी बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।